सो हेलो माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। देखो, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रूट्स के बारे में, है ना। टाइप्स क्या है, मॉडिफिकेशंस कौन कौन से हैं, ऐसे अलग अलग चीजों के बारे में हम लोग लास्ट में पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ा कि स्टेम क्या होता है, रूट और स्टेम में डिफरेंसेस क्या क्या है। नॉर्मल है, बहुत सिंपल सिंपल चैप्टर है, सीधा चैप्टर है ना। देखो, अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मॉडिफिकेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। मॉडिफिकेशन जैसे कि अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन, ऐसे कुछ मॉडिफिकेशन है। तो देखो, हम लोग सबसे पहले तो सब एरियल मॉडिफिकेशंस के बारे में देखते हैं। देखो, सब एरियल मॉडिफिकेशन कौन कौन से हैं, जैसे कि अब ये एक्चुअली जो भी सब एरियल प्लांट होते हैं ना, ये जमीन के ऊपर रेंगने वाले हैं। इनका स्टेम वीक होता है यार, कमजोर स्टेम होता है। तो इनमें आपको इरेक्ट प्लांट तो देखने को नहीं मिलते, तो ये क्रीपिंग स्टेम्स है सारे के सारे, क्रीपिंग स्टेम्स। ठीक है। अब पहला तो है रनर। रनर क्या होता है भाई? रनर बहुत सिंपल है, मतलब जमीन के ऊपर ये जो स्टेम है, आपको ये दिखाई दे रहा है शायद, यहाँ पे देख लो, ये वाला स्टेम है बच्चों, है ना। अब ये घास फूस जितने भी होते हैं, ग्रासेस वगैरह, इनके केसेस में आपको ये सब देखने को मिलता है। इन दी स्टेम्स roots develop at the lower side and leaves at the upper side from the nodes। ठीक है। तो जैसे जैसे ये प्लांट आगे आगे ग्रो होगा, यहाँ पे नोड आएगा, यहाँ नीचे रूट आएंगे, ऊपर लीव्स आएंगे। ठीक है। फिर आगे बढ़ेगा, यहाँ पे ग्रो होगा, यहाँ नोड आएगा, यहाँ रूट्स आएंगे, ऊपर लीव्स आएंगे। ऐसे बेटा वो जमीन के ऊपर ग्रो होता रहता है। हर एक नोड के ऊपर उसको रूट्स आते हैं, ऊपर बेटा लीव्स आते हैं, इस तरह से। तो हम लोग इसको रनर कहते हैं, रनर। अब ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो पोर्शन होता है ना, जहाँ लीफ आया, नोड आया, ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग क्राउन, है ना। तो ये हर एक, मतलब ये एक क्राउन है, ये एक क्राउन है, और इनके बीच में जो छोटा सा स्टेम का पोर्शन है, इसी को एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं? रनर कहते हैं। ठीक है। तो बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान है। रनर होते हैं, ग्रासेस में आपको देखने को मिलता है। साइनाडॉन, डैक्टिलॉन, डुब ग्रास जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा ऐसे ग्रास का पत्ती होता है ना, या ऑक्सैलिस। ये जो है ऐसे बेटा जो ट्रीज है इनके, या जो भी प्लांट्स है इनके केस में बच्चों हमें रनर देखने को मिलता है। ठीक है। डुब ग्रास, ऑक्सैलिस, ये कुछ एग्जांपल्स है उसके, है ना। आपने शायद देखे होंगे। ग्रासेस तो देखे होंगे, तो ग्रासेस के केस में हमें ये चीज देखने को मिलती है। अभी स्टोलोन, स्टोलोन क्या है? रनर ही है एक्चुअली। स्टोलोन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोलोन को हम लोग एरियल रनर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? एरियल रनर। अभी एरियल रनर क्यों कहते हैं? देखो, इसमें होता क्या है कि देखो, यहाँ पे क्राउन है, आपको दिखाई दे रहा है, ये क्राउन है। ठीक है। यहाँ पे आपको क्राउन दिखाई दे रहा है, ये क्राउन आपको दिखाई दे रहा है। अब होता क्या है, ये एकदम जमीन के ऊपर है, एकदम रनर जैसा, एकदम जमीन को चिपका हुआ रहता नहीं है, सॉइल को एकदम अटैच नहीं होता। सो व्हाट हैपेंस, थोड़ी देर के लिए बेटा ये ऊपर उठता है अर्थ से, अर्थ सरफेस से, फिर बेटा नीचे झुक जाता है। जहां टच होता है वहीं पे रूट्स आते हैं, वहीं पे क्राउन आता है। तो इस तरह से ये जो है, इसको एरियल रनर कहते हैं। तो ये तो है ही, पहले वाला था ही ये वाला पोर्शन। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम एरियल रनर बोलते हैं। तो इन इट ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द मेन स्टेम एंड ग्रो फॉर सम डिस्टेंस लाइक ए आर्क। आर्क जैसा ग्रो होता है, ऐसे ग्रो होकर के नीचे आएगा एंड फाइनली टच द ग्राउंड टू गिव राइज टू न्यू शूट। तो वहां पे नया क्राउन डेवलप होगा, फिर से इसका लैटरल ब्रांच निकलेगा, फिर ये ऐसे हवा में उठेगा, फिर नीचे झुकेगा, फिर इस तरह से। तो ये एक्चुअली एरियल रनर कहलाया जाता है। अभी ये कहाँ देखने को मिलता है? वाइल्ड स्ट्रॉबेरी में। ठीक है। जिसे फ्रागारिया हम लोग कहते हैं, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, या तो जैस्मीन, या तो पेपरमिंट। ठीक है। तो ये जो है जैस्मीन, शायद कभी देखा होगा, जैस्मीन के बहुत अच्छा बेटा खुशबू वाले फ्लावर्स होते हैं। पेपरमिंट आप लोगों ने, है ना, देखा होगा यार, जो प्रोडक्ट बनता है पेपरमिंट का, है ना, उसको आप लोगों ने खाया होगा। सो डेफिनेटली बेटा ये जो है ना, स्टोलोन उसको कहा जाता है ना, एरियल रनर। नेक्स्ट है सकर। सकर क्या होता है? सकर को हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड रनर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अंडरग्राउंड रनर। ठीक है।
अभी अंडरग्राउंड रनर का सिंपल मतलब है, आप देख पा रहे हो अभी, ये देखो यहाँ डायग्राम है बेटा, ये सरफेस है, अर्थ सरफेस है, आपको दिखाई दे रहा है यार, जमीन के अंदर से है ना भाग रहा है यार, देखो ये देखो यहाँ से, इट्स नॉट, है ना, वो ऊपर नहीं आ रहा है सॉइल पे, कभी कभी बीच में ऐसे आता है, फिर यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी फिर आगे दौड़ेगा, तो ये कभी जमीन के ऊपर ग्रो हो नहीं रहा, बट वो भी रन हो रहा है, इट्स रनिंग, बट है ना इनसाइड द सॉइल, अंदर है वो, जमीन के अंदर है, तो उसका जो क्राउन है वो है ना, आपको एग्जैक्टली जो नोड है वो है ना दिखेगा नहीं, सरफेस के ऊपर दिखेगा नहीं। पाइनएप्पल के केस में देख सकते हो आप लोग, यहाँ देखो ये क्राउन पूरा बाहर निकला हुआ है, ये एक दूसरा छोटा सा क्राउन निकला हुआ है, बट इसके बीच में यहाँ सॉइल दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पे सेंटर में क्या है आपको दिख नहीं रहा। इसका मतलब सिंपली ये एक्चुअली एक ही ट्री है यार, बट होता क्या है कि इसका जो पार्ट है ना स्टेम का, वो अंदर है, जमीन के अंदर है, सो इट्स इनसाइड इट, सो इसको बोलते हैं अंडरग्राउंड रनर। अब एग्जांपल क्या है, मिंट है, पाइनिया, क्राइसैंथेमम, क्राइसैंथेमम, ठीक है, वो जो है पाइनएप्पल, मिंट है ना, मिंट तो आप लोग जानते हो मेन था, ठीक है, तो ये जो है ये प्लांट्स डेफिनेटली बेटा इसमें आपको अंडरग्राउंड रनर देखने को मिलेगा, जिसको हम सकर कहते हैं, तो क्या कहते हैं, सकर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, अब आता है बच्चों ऑफसेट। ऑफसेट एक अलग ही कहानी है। ऑफसेट का मतलब है कि ये ऐसा रनर है जो कि पानी के ऊपर दौड़ेगा, मतलब इसको हम कहते हैं एक्वेटिक रनर। क्या कहते हैं, एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब है पानी के ऊपर दौड़ रहा है। अब आपने बहुत सारे प्लांट देखे होंगे जो कि फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं, पानी के ऊपर फ्लोट होने वाले प्लांट, ठीक है। अब बेटा ये जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं बच्चों, इनमें क्या होता है, ये एक्वेटिक प्लांट में आपको ऐसा एक फ्रजाइल सा स्टेम देखने को मिलता है, ज्यादा मजबूत होता नहीं है वो, बट एक फ्रजाइल स्टेम होता है। अब इनमें जो इंटरनोड ऑफ ऑफसेट, उसको ऑफसेट बोलते हैं, बहुत ही थोड़ा सा स्मॉल और थिकर होता है, ठीक है, और हर नोड पे आपको फिर से बेटा वैसे रोजेट का क्राउन जो है वो देखने को मिलता है, ये क्राउन है, ये क्राउन है, ये क्राउन है, बहुत सारे क्राउन आपको देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे कि पिस्टिया है या इकोर्निया है, दीज आर द एग्जांपल्स। यहाँ आप देख सकते हो बीच में बेटा इस तरह से ये जो है ये ऑफसेट्स होते हैं जो एक्चुअली वाटर के ऊपर फ्लोट होते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द एक्वेटिक रनर। तो याद रखना बहुत आसान है, देखो ये क्राउन की पॉइंट है, ये क्राउन का पॉइंट है, अगर इस क्राउन पॉइंट से इस क्राउन पॉइंट तक आप सीधा ऐसे जाओगे तो ये रनर है भाई, दिस इज रनर। अगर आपने इस पॉइंट से ऐसे ऊपर उठाया फिर नीचे आ गया तो ये क्या हो जाएगा, स्टोलन। हाँ, हाँ, ठीक है, सही है। तो उसका जो मेन एक्सिस होता है, स्टेम होता है, उसको हम लोग एक्चुअली रनर कहते हैं। बाकी छोटे छोटे ब्रांचेस तो आते हैं ना नोड्स के ऊपर, ठीक है, दैट इज देयर। ठीक है गौरी, समझा है ना, ओके। नहीं समझ में आया, मतलब वो उसे सब एरियल क्यों कहते हैं? क्या क्या, सब एरियल मतलब उसके ब्रांचेस आएंगे ना, अब यहाँ पे ब्रांच आ सकता है, ये से छोटे छोटे ब्रांच आएंगे, ठीक है, ये ब्रांचेस आएंगे, तो जो मेन एक्सिस है वो रन करेगा, इसके सब एरियल मॉडिफिकेशन है बेटा, मॉडिफिकेशन, ठीक है, ओके सर। मॉडिफिकेशन। हाँ, मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है, जैसे कि स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू थॉर्न, तो बेटा उसमें मेन ब्रांच तो होती है, बट कुछ ब्रांचेस बेटा ऐसे कांटों जैसे बन जाते हैं, तो आप लोग बोलेंगे अच्छा ये मॉडिफिकेशन है, समझा ना, ठीक है। मॉडिफिकेशन का ये मत मतलब समझो कि पूरा प्लांट का हर स्टेम ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा मत समझो, ठीक है। सो एनीवे, तो यहाँ पे देखो ये बहुत सिंपल सा ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इस तरह से आपको लाइन दिखी तो यार स्टोलोन है। देखो ये अगर नीचे से ऊपर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एक्सेस शक्कर, ठीक है, ये स्टोलोन है, ये शक्कर है, ये रनर है, और ये अगर पानी के ऊपर है, छोटा सा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट, ठीक है, उसे हम ऑफसेट कहते हैं। सो दिस वे सिंपली यू कैन रिमेम्बर, नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पिस्टिया, इकॉर्निया, ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा जो कि हमें यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। बनाना जो है, बनाना में भी शक्कर होता है, ठीक है, अंडरग्राउंड, उसी से बेटा नया प्लांट भी बनता है, तो ये भी एक चीज है जो हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। जास्मीन, मिंट, क्राइसैंथेमम, डूब ग्रास, है ना, ये सारे बेटा सब एरियल मॉडिफिकेशंस के एग्जांपल है। पिस्टिया, इकॉर्निया, ये भी सब एरियल मॉडिफिकेशन है। सब एरियल है मतलब अब इसको समझो यार, ये सब एरियल एक्चुअली नहीं है, ये है ना वाटर के ऊपर प्रेजेंट है,
ठीक है, so they are actually growing on the water, ठीक है. So that is what the point we have to understand. तो aquatic runner है ना, एरियल रनर, अंडरग्राउंड रनर एंड रनर. तो ऐसे 4 बेटा आपको सब एरियल एग्जांपल्स या मॉडिफिकेशंस हम लोग है ना एनसीईआरटी में देखते हैं, समझते हैं ना. आते हैं बच्चों अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन. तो दूसरा इसके बाद का मॉडिफिकेशन है वो कौन सा है बच्चों? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन. अब यार आपने है ना इसको तो बहुत बार खाया ही होगा, इसको बोलते हैं पोटैटो, ठीक है. अब मेनली एक बात तो समझना है कि ये जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होते हैं ये होते हैं मेनली फूड स्टोरेज करके रखने के लिए, ये एक मेन काम है. दूसरा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, मतलब क्या है कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गए तो वो जमीन के अंदर का जो पार्ट है वो बचा हुआ रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा, ठीक है. और जब भी फेवरेबल कंडीशंस आती है तब जाके ये ग्रो भी होगा. तो मतलब प्रोपेगेट करने में है ना, या तो स्पीसीज को बना के रखने में ये मदद करते हैं, ठीक है. तो ये 2 मेन फंक्शन है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन के, ठीक है. नाउ अब आते बेटा सबसे पहले हमें 4 टाइप पढ़ने हैं, ट्यूबर, राइजोम, बल्ब एंड कॉर्म, ऐसे 4, ठीक है. तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले है बच्चों ट्यूबर. ट्यूबर तो आपने बहुत बार, टिप ऑफ द ब्रांचेस बिकम स्वोलन इन द सॉइल. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अंडरग्राउंड ब्रांच होती है, मतलब अगर हम इस तरह से ट्री को ड्रॉ करें, ये उसका मेन स्टेम है, ठीक है. अब इसमें एक ब्रांच है, ये ब्रांच निकली और ये अंदर तरफ जमीन की तरफ चली गई और अंदर जाकर के बेटा ये स्वोलन, दिस विल स्वेल लाइक दैट. सो इसे हम लोग कहते हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है बेटा ट्यूबर. तो एंटायर स्टेम का तो ट्यूबर बनता नहीं है, उसका टिप जो होता है, पोटैटो में क्या होता है, सिर्फ टिप, द टिप ऑफ द ब्रांचेस बिकम स्वोलन इन द सॉइल. सॉइल में जाने के बाद में वो है ना इट विल बी स्वोलन, है ना. सो इनके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जो पोटैटो होते हैं, आपने घर में भी आपके पोटैटो देखेंगे तो ऐसे आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स देखने को मिलेंगे बीच बीच में, ठीक है. या तो अगर ज्यादा उसको ह्यूमिड कंडीशन में रखोगे तो उनके ऊपर बेटा है ना एक्सिलरी बर्ड्स डेवलप होते हैं, ठीक है. तो इस वहां से जहां से वो एक्सिलरी बर्ड डेवलप होते हैं उनको मैं कहता हूँ आईज. आईज आर फाउंड ऑन देम व्हिच आर एक्सिलरी बर्ड्स एंड कवर्ड विद द स्केली लीव्स, ठीक है. तो आईज आपको बनते हुए दिखाई देती है, आराम से आप देख सकते हो, ठीक है. आईज का मतलब है कि एक्चुअली दे हैव द स्केली लीव्स एंड एक्सिलरी बर्ड, जहां से वो नया प्लांट बना सकते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है बच्चों, पोटैटो. तो एक चीज याद रखना, ये जो पोटैटो होता है ना, ऐसा स्टेम है, ऐसा मॉडिफिकेशन है जिसमें जिसके ऊपर रूट्स नहीं होते, एडवांटेशियस रूट जो आने चाहिए वो कभी होते नहीं है ना. इट नेवर हैव द एडवांटेशियस रूट्स. तो ये है बच्चों ट्यूबर. सोलैनम, ट्यूबरोसम, है ना, आप लोगों ने सुना होगा लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, टैक्सोनॉमी में, है ना, लीनियस के नाम वगैरह पढ़े होंगे. सोलैनम, ट्यूबरोसम, बराबर है ट्यूबर. तो वो एक जगह ट्यूबर है, ठीक है, जो स्टोरेज करता है फूड को. अब आता है दूसरा बेटा मॉडिफिकेशन, उसे हम कहते हैं राइजोम. अगर आपने कभी जिंजर, जिसको हम अदरक कहते हैं, या टर्मरिक, जिसको हम लोग हल्दी कहते हैं, काना, वाटर लिली, बनाना, ये बेटा जो भी है इनके केसेस में अंडरग्राउंड स्टेम होता है. यार ये अंडरग्राउंड स्टेम जो है बच्चों, ये कैसा होता है, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ट्यूबर, इसको समझना है. इट इज अ फ्लैशी स्टेम व्हिच ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल. अगर कभी आप मार्केट में जाओगे और अदरक को देखोगे, बड़ा सा होता है ना वो, छोटा सा, मतलब जितना खरीदोगे उतना टुकड़ा तोड़ के दे देता है दुकान वाला. पर अगर आप ओरिजिनल उसको देखोगे ना, ये जो जिंजर होता है, किसी ने देखा है जिंजर बहुत बड़ा सा ऐसा बेटा मार्केट में रखते हैं यार, तो बेचते समय बहुत बड़ा होता है, फैला हुआ ऐसे हॉरिजॉन्टली, है ना. तो बस उसको, उसका एक छोटा सा टुकड़ा वो तोड़ के देते हैं आपको, बट ये स्प्रेड होता है, इट्स स्प्रेड लाइक दैट. सो इट्स अ फ्लैशी स्टेम which grows horizontally in the soil. इसके ऊपर small nodes और internodes आते हैं, are found on it, which are covered by the scaly leaves. अब देखो, इसके ऊपर scaly leaves है, जैसे ट्यूबर के ऊपर थे, हर एक नोड के ऊपर बेटा scaly leaves आ रहे हैं. इसके पास में एक्सिलरी बर्ड या टर्मिनल बर्ड, दोनों में से कोई एक प्रकार का बर्ड होता है, ठीक है. सो है ना, तो एक्सिलरी बर्ड हो या टर्मिनल बर्ड भी प्रेजेंट होगा, ठीक है. बट इसकी एक और स्पेशलिटी है बेटा
कि इसमें एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं। अगर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे तो डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है बेटा, रूट्स आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, रूट्स है, ये नोड्स है बच्चों, ये नोड्स है, ठीक है। इन्हीं नोड्स में इस तरह से बेटा स्केली बर्ड्स आते हैं, स्केली लीव्स आते हैं। यहाँ टर्मिनल बर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जिससे ये आगे आगे ग्रो होता चला जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको एक अदरक में या जिंजर में देखने को मिलती है, या टर्मरिक में, या काना में, या वाटर लिली में, या जो भी जिसको भी आप राइजोम मानते हैं। तो राइजोम की ग्रोथ हॉरिजॉन्टली होती है, तो पूरा अंडरग्राउंड फ्लैट स्टेम होता है, पूरी तरह से वो स्वोलन है, उसमें स्टोरेज ऑफ फूड हो रहा है। ये है बच्चों राइजोम, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा कॉर्म। अभी राइजोम और कॉर्म एक ही जैसे होते हैं, बस दोनों में एक फर्क है, ये एक्चुअली वर्टिकल ग्रो होता है। अब है ना, अगर आप जिंजर देखोगे तो जमीन में यार वो हॉरिजॉन्टल ग्रो होता है, ऐसे ऐसे फैलता है, बट ये ऐसा नहीं फैलता, ये ऐसे ग्रो होता है, जमीन के अंदर अंदर है ना, वो ग्रो होता है वर्टिकली, ठीक है। सो ये परपेंडिकुलर टू द सॉइल सरफेस, ये तो सॉइल सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर ग्रो होता है। राइजोम कैसा है बेटा, पैरेलल टू द सॉइल सरफेस, ये सॉइल सरफेस है तो बेटा ये भी वैसे ही ग्रो होगा, पैरेलल, उसकी ग्रोथ होती चली जाती है। तो यही फर्क है, अदरवाइज ये भी एक्चुअली है ना राइजोम ही है, बट ये है वर्टिकली ग्रो होने वाला राइजोम। फॉर्म जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली ग्रो होने वाला राइजोम। अब इसके एग्जाम्पल है जैसे कि बच्चों कोलोकैसिया, कोलोकैसिया को हम लोग हिंदी में अरबी कहते हैं, अरबी, अरबी की सब्जी खाई है आप लोगों ने, तो छोटे छोटे होते हैं कंद, ठीक है। या ये तो बेटा मुंबई में बहुत लोग खाते हैं, जमीन कंद जिसको बोलते हैं, जमीन कंद को सूरन कहते हैं, या तो याम कहते हैं, या एलिफेंट्स फूड कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके, ठीक है। जमीन कंद, ठीक है, इसका एक्चुअली बॉटनिकल नेम एमोर्फोफैलस है, ठीक है, तो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। सो एमोर्फोफैलस कहते हैं, जमीन कंद कहते हैं। सैफरॉन, सैफरॉन को हिंदी में हम लोग केसर कहते हैं, दूध में केसर डाल के लोग पीते हैं। तो ये जो है इस तरह से केसर जो होता है, उसका कॉर्म आपको जमीन के अंदर है ना, इनसाइड द सॉइल ग्रो होते हुए दिखाई देता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। सो कोलोकैसिया, जिसको अरबी, देन जमीन कंद, सैफरॉन, ये सारे जो है बच्चों है ना, अलग अलग एग्जाम्पल है। कॉर्म, तो कॉर्म इज ए वर्टिकली ग्रोइंग राइजोम, ये भी राइजोम है, आप देख सकते हो। इवन इसको ऐसे बेटा देखो, यहाँ पे लैटरल बर्ड्स आ रहे हैं, यही लैटरल बर्ड टूट जाएंगे तो उससे नया कॉर्म बन सकता है, इसको डॉटर कॉर्म लिखा गया है, और ये ओल्ड कॉर्म लिखा गया है, ठीक है, ओल्ड कॉर्म, ठीक। तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। देन आता है बल्ब। अभी ये बल्ब एक बहुत ही ट्रिकी चीज है एक्चुअली, जिसको हम देखते हैं ना, मतलब ये अनियन, गार्लिक, ये अनियन है, गार्लिक है, इनको आप देखोगे बच्चों, तो इसमें नोटिस करने को क्या मिलेगा आपको, एक्चुअली उसका स्टेम ये होता है, छोटा सा स्टेम होता है। अभी कभी आप लोगों ने प्याज काटा है घर में, हेलो, तो प्याज काटोगे ना, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना, ऐसे सर्कल वाला, उसको हम एक्चुअली काट के फेंक देते हैं, वो खाते नहीं है। तो बेटा अनियन में जो चीज हम खाते हैं वो होते हैं उसके एक्चुअली लीफ, है ना, स्केल्स, लीफ, स्केली लीफ होता है, फ्लेशी लीफ, हेलो, वो भी कुछ पूछना चाहते हैं? तो बच्चों यहाँ पे आप नोटिस करो कि बल्ब जो है, बल्ब एक्चुअली एक्चुअली बल्ब तो इसे ही कहते हैं, ये जो फ्लेशी स्केली लीव्स है यही हम लोग खाते हैं। बट आपको नोटिस करना है कि इसमें आता है इस तरह से एक बर्ड डेवलप होता है, जो सेंटर में आपको दिखाई देगा, ठीक है, और नीचे जो होता है ऐसे ड्राई सा ऐसा स्टेम होता है, और फिर यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं। तो याद रखना, ट्यूबर में कभी एडवेंटिशियस रूट नहीं होता, बट राइजोम में, कॉर्म में, बल्ब में, सब में बेटा एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, ठीक है। अब अनियन और गार्लिक में एक डिफरेंस है, पता है। अभी देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, इसका एक और बढ़िया एग्जांपल लिली, ठीक है, लिली में भी आपको बल्ब देखने को मिलता है, बट लिली में जो बल्ब होता है वो होता है बच्चों, थोड़ा ध्यान से, हाँ थोड़ा ध्यान से,
लिली में जो बल्ब होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब। ट्यूनिका का क्या मतलब है? ट्यूनिका का मतलब होता है कवर, पतला सा। मतलब अगर आप अनियन देखोगे तो अनियन के ऊपर है ना, ये कंप्लीट एक ऐसा बेटा प्लास्टिक जैसा एक ट्यूनिक होता है, जिसको हम निकाल के फेंक देते हैं, फिर उसको प्याज को काटते हैं हम लोग, है ना, होता है ना ऐसे एकदम से छिलका छिलका पतला सा, वो होता है ट्यूनिक। तो अनियन और गार्लिक ये दोनों ही ट्यूनिकेटेड बल्ब है। ठीक है, अभी इसमें अनियन में क्या होता है, एक सिंगल बेटा, एक ही सिंगल ट्यूनिका होता है पूरे जितने भी लीव्स है, और इनके अनियन के सारे लीव्स कॉन्सेंट्रिक मैनर में अरेंज होते हैं। अगर आप इसको ऐसे काटोगे ना तो आपको होटल्स वगैरह में होता है, देखो ऐसे रखे होते हैं अनियन को, बिल्कुल काट करके रिंग्स खाने के लिए देते हैं सैलेड में, है ना, इस तरह से। तो आपको ये जो अनियन है इनमें प्रॉपरली बेटा रिंग फॉर्मेट में लीव्स अरेंज देखने को मिलेंगे, लीव्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। बस उसका ट्रांसफर सेक्शन लोगे तो आपको इवन घर में भी आप देख सकते हो ट्रांसफर सेक्शन लेकर के अनियन का, तो आपको एग्जैक्टली दिखाई देगा रिंग फॉर्मेट। और इनको है ना सिर्फ एक ही ट्यूनिका होता है, मतलब सबका कॉमन ट्यूनिका होता है। बट बेटा गार्लिक में ऐसा नहीं है। गार्लिक के लीव्स कैसे होते हैं, वो ओवरलैपिंग होते हैं, है ना। गार्लिक के लीव्स कैसे होते हैं बच्चों, ओवरलैपिंग, बहुत सारे छोटे छोटे लीव्स होते हैं, है ना। और हर एक लीव के ऊपर उसका खुद का ट्यूनिक होता है, मतलब आपको लहसुन छिलना पड़ेगा हर एक बैठ करके, है ना। आपने देखा है कभी लहसुन गार्लिक देखा? हर एक लीव के ऊपर ट्यूनिक होता है, मतलब आपको सेपरेटली एवरी लीव, एवरी जो स्केली लीव है वो फ्लैशी लीव्स है। फ्लैशी है मतलब भरे होते हैं एकदम से, ठीक है। तो जो फ्लैशी जो स्केली लीव्स होते हैं, ग्रीन नहीं है इसलिए स्केली लीव्स बोलते हैं तो हम लोग, ठीक है। तो उनको अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली बेटा हर एक का अपना ओन ट्यूनिका होता है। तो ये दोनों ही अनियन और गार्लिक बेटा ट्यूनिकेटेड बल्ब कहलाए जाते हैं। लिली इज एन नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है, उसके ऊपर लहसुन जैसे ही ओवरलैपिंग लीव्स होते हैं, बट उनके ऊपर बेटा ऐसा कोई छिलका नहीं होता, ट्यूनिक नहीं होता। तो ये है बच्चों बल्ब। तो ये 4 एग्जाम्पल आपके बुक में दिए गए हैं रिगार्डिंग द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम। कोई दिक्कत है, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ डिस्कस करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो आप बोल सकते हो अभी, बोल। इज इट एनी प्रॉब्लम? हेलो, नो सर। ओके, बढ़िया है। तो ये बहुत सिंपल है। अभी हम लोगों ने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस पढ़े, उसके साथ साथ बच्चों अभी हम लोगों ने जो मॉडिफिकेशन है जिसको मैंने कहा सब एरियल मॉडिफिकेशंस पढ़े। मतलब अभी तीसरा टाइप पढ़ना है जो कि मेन है एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो एरियल मॉडिफिकेशन बहुत ही सिंपल होते हैं। देखो सबसे पहला जो मॉडिफिकेशन है एरियल में वो है स्टेम टेंड्रिल। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टेम होते हैं जो कि वीक होते हैं, कमजोर है, वीक स्टेम, ठीक है। अभी अगर वीक स्टेम होता है तो उसमें क्या होगा बच्चों, नॉर्मली हमें समझ में आता है ऐसे छोटा छोटा ऐसा वायरी स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंड्रिल। आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऐसे वायरी स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो ऑल दीज आर एक्चुअली डेफिनेटली बच्चों क्या है, दे आर कॉल्ड एज द टेंड्रिल। अब ये क्या करता है, ये एक देता है मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये मॉडिफिकेशन एक्चुअली वीक स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए है। So in this type of modification, auxiliary bud forms tendril in place of the branches and helps in climbing of those plants which have a weak stem. तो एग्जांपल जैसे ग्रेप्स है यार, ग्रेप वाइन्स में आपको टेंड्रिल देखने को मिलते हैं। पैशन फ्लावर, पैसीफ्लोरा में आपको टेंड्रिल देखने को मिलते हैं। गॉड जितने भी है जैसे कि कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, इन सब में बेटा आपको स्टेम टेंड्रिल जो एक्सिलरी बर्ड से बने हुए हैं, ठीक है, या एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड से बने हुए हैं, वो टेंड्रिल आपको देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से ही आया है, ये एक्सिलरी बर्ड यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको देख सकता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बर्ड्स के अलग अलग टाइप समझाए हैं, तो यही यूज है आपको, ठीक है, देखना है। एक्सिलरी बर्ड से ही बच्चों या एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड से ये टेंड्रिल्स आपको बनते हुए देखने को मिलता है। अभी ग्रेप वाइन जो होता है, ग्रेप वाइन्स के केस में बच्चों टर्मिनल बर्ड से, टर्मिनल बर्ड जो होता है उससे एक्चुअली टेंड्रिल बनते हुए दिखाई देता है, ठीक है।
तो ये है नॉर्मल सा बेटा एरियल मॉडिफिकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं स्टेम टेंड्रिल। अब ये जो है फाइलोक्लेट, अब आपका बोर्ड एग्जाम हो, सीईटी हो, नीट हो, कुछ भी हो, अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के भी पेपर उठा के देखोगे तो आपको 2 या 3 बार हर एग्जाम में ये थाइलोक्लेट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान है, समझने में इजी। अभी इसमें क्या हो रहा है कि एंटायर स्टेम पूरा का पूरा स्टेम ग्रीन हो जाता है, ग्रीन, कंप्लीट ग्रीन, फ्लैट, म्यूसिलेजिनस। ठीक है, अब आप कैक्टस के प्लांट देखोगे, कैक्टस, उनके केसेस में आपको ये चीज देखने, ये लीफ का क्या हो जाता है, लीफ स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जो छोटे छोटे स्पाइंस आपको दिखाई दे रही है वाले। ठीक है, तो आप कैक्टस को देखोगे तो उनके ऊपर बहुत छोटे छोटे स्पाइंस आपको देखने को मिलते हैं। तो स्पाइंस आर एक्चुअली रिड्यूस्ड लीफ होते हैं। अब ये क्योंकि डेजर्ट में ग्रो होते हैं यार, मतलब एरिड कंडीशन में, ड्राई वेदर में, ठीक है, तो वहां पे क्या है, ट्रांसपिरेशन को रोकना है। अभी बहुत सारे लीव्स होंगे तो यार बहुत ज्यादा पानी का वेस्टेज होगा, बहुत ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, इसीलिए लीव्स को रिड्यूस कर दिया जाता है और स्टेम ही ग्रीन हो जाता है, वही खाना बनाता है, फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा फाइलोक्लेट। नाउ वर्ड्स को समझो क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए वर्ड्स को समझो। फाइला का मतलब होता है बच्चों लीफ, तो क्लेड का मतलब होता है ब्रांच और स्टेम। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, स्टेम। तो लीव्स जैसा स्टेम ऐसा हो गया, लीव जैसे होते वैसा स्टेम बन गया, इसीलिए उसको नाम क्या रखा बेटा, फाइलोक्लेट। क्लियर है, क्लियर है। अभी जैसे ये वाला प्लांट आपके घरों में भी आपने देखा होगा बच्चों, देखो ओपुंशिया, ये बहुत ज्यादा, इसको नागफणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नागफणी। ठीक है, कैक्टस हम लोग कहते हैं नॉर्मली। तो ये जो है बहुत सारे लोगों के इवन घरों में भी होते हैं, आजू बाजू में आप कहीं देखोगे, रोड साइड में भी आपको बेटा ये देखने को मिलते हैं, ये बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं हर जगह पे। यूफोरबिया नाम का है। अब ये थोड़े से यूफोरबिया जो होते हैं वो फ्लैट, ऐसे रिंग फ्लैट नहीं होते, ओपुंशिया जैसे फ्लैट नहीं होते, वो थोड़े सिलिंड्रिकल पाइप जैसे होते हैं। ठीक है, बट मोरोवर इनका जो भी मॉडिफिकेशन है वो सेम है, ग्रीन है, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस एंड ऑल। ठीक है, सो इस तरह से बच्चों ये जो है स्टेम है कंप्लीटली मॉडिफाई हो चुका है बेटा, लीफ जैसा बन चुका है। लीव जो है वो मॉडिफाई हो चुके हैं इनटू स्पाइंस। ठीक है, वो स्पाइंस में एग्जांपल जैसे कि ओपुंशिया है, यूफोरबिया है, या बाकी के बहुत सारे कैक्टस के प्लांट हैं, सब में बेटा आपको ये चीज देखने को मिलेगी। क्या आपको ये क्लियर है? दो है पढ़े बेटा हम लोगों ने, एक है टेंड्रिल, दूसरा क्या था, फाइलोक्लेट। यस एवरीवन, हेलो, क्लियर है? क्लेड का मतलब क्या, क्लेड का मतलब स्टेम, फाइलो का मतलब, फाइला का मतलब लीव्स। इसको इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, क्लैडोफिल भी बोलते हैं। फिर से वही है, क्लैडो मतलब स्टेम, फिला मतलब लीफ। ठीक है, इट्स आल्सो कॉल्ड द क्लैडोफिल। ठीक है, फाइलोक्लेड भी बोल सकते हो, क्लैडोफिल भी बोल सकते हो। बट याद रखो, इस स्टेम में सबसे ज्यादा इसी को पूछते हैं, ट्यूबर को पूछते हैं, ट्यूबर मतलब पोटैटो वाला। और ये वाला मॉडिफिकेशन बेटा मोस्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ये आता है बेटा थॉर्न। अभी थॉर्न क्या है, थॉर्न मतलब ऐसा होता है कि ऐसे बहुत बड़ा स्टेम, ऐसा एकदम बहुत बड़ा कांटे जैसा डेवलप हो जाए। अब कांटे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, कांटे बहुत छोटे होते हैं, और कांटों के ऊपर लीव्स, फ्लावर्स ऐसा कुछ आता नहीं है। बट आप इसको देखोगे, थॉर्न्स को देखोगे, तो थॉर्न्स बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं और उनके ऊपर नोड्स होते हैं, यहाँ पे उसके लीव्स आ जाएंगे, यहाँ पे मतलब कांटे के ऊपर बेटा ब्रांचेस आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, तो इस तरह से इसलिए उसको थॉर्न कहते हैं। अब जैसे कि छोटे छोटे थॉर्न भी देखने को मिलते हैं, एक्सियल थॉर्न्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, इस तरह से थॉर्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सिट्रस है, नींबू, लेमन का ट्री अगर आपने कभी देखा होगा, या आपके घर में कहीं लेमन का ट्री, आजू बाजू में कहीं पे लेमन का ट्री होगा, तो बेटा आपको एग्जैक्टली ऐसा बहुत बड़ा सा आउटग्रोथ स्टेम का, पॉइंटेड आउटग्रोथ जो कि प्रोटेक्शन के लिए होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। इनको एक्चुअली हम लोग थॉर्न कहते हैं। थॉर्न मतलब अगर हम हिंदी में वर्ड बोले तो बहुत बड़ा कांटा, दैट्स इट। ठीक है,
So it is developed from the axillary bud. No. नहीं. So it is developed from the axillary bud. Axillary bud जो है और terminal bud of the stem. ठीक है. तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है या तो टर्मिनल बर्ड से या तो एक्सिलरी बर्ड से कांटे जैसा बेटा चीज डेवलप होता है. इट मे बेयर लीव्स. इसमें बेटा लीव्स हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं. ठीक है. इनके ऊपर डेवलप हो सकते हैं. ये एंडोजिनस ओरिजिन से आते हैं, मतलब जो कांटे होते हैं ना वो ऊपर ऊपर की चमड़ी होती है उसी से बन जाते हैं. बस ये जो होते हैं ये अंदर से आते हैं, मतलब अंदर से ग्रोथ होती है, एकदम जाइलम फ्लोएम से ग्रोथ होती है इनकी. ठीक है. अंदर से इनकी ग्रोथ होती है. एग्जाम्पल जैसे करोंडा है ना, या तो बुगनवेलिया, या तो सॉरी चलते हैं. ठीक है. या तो पोमोग्रेनेट, इवन पोमोग्रेनेट में आप देख सकते हो, या सिट्रस में आप देख सकते हो. ठीक है. इनके केसेस में बच्चों हम लोग आप थॉर्न को देख सकते हो. नाउ आते हैं बेटा छोटे छोटे कांटे जो होते हैं, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, जैसे रोज है, रोज गुलाब का है ना. अगर आप उसको देखोगे तो आपको चीजें देखने को मिलेंगी, या छोटे छोटे कांटे देखने को मिलते हैं ऐसे, सी वेरी प्रॉपरली. अब ये बिल्कुल सुपरफिशियल होते हैं, मतलब आप देखोगे तो इनका कलर स्टेम के कलर से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है ना. वो ऊपर ऊपर से एकदम उसकी जो एपिडर्मिस है, स्किन है, चमड़ी है, उसी से बेटा वो ग्रो हो रहे हैं. ठीक है. सो दिस डेवलप ओनली फ्रॉम द कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस एंड फाउंड एट नोड्स और इंटरनोड्स. कहीं पे भी ये डेवलप होंगे. दे आर एक्सोजिनस. एक्सोजिनस मतलब ऊपर ऊपर से ग्रोथ होती है इनकी. ये क्लाइंबिंग में भी मदद कर सकते हैं, मतलब कभी कभी ये हुक जैसे बन जाते हैं, कंप्लीट ऐसे बहुत ज्यादा मुड़ जाते हैं, तो दे कैन हेल्प इन आल्सो क्लाइंबिंग. तो रोज या स्माइलैक्स, इनके केस में बेटा आपको पिकल्स या हुक्स देखने को, पिकल जो होते हैं या हुक्स होते हैं, ये सब आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है. तो इस तरह से ये तो एक्चुअली प्रॉपर मॉडिफिकेशन, स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, स्टेम के ऊपर के अपेंडेजेस है. ठीक है. नेक्स्ट. अच्छा, एक और चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्लैडोड. अभी ये क्लैडोड क्या चीज है, क्लैडोड में होता क्या है. अभी ये ब्रांच है, ये पूरा ये स्टेम है. अभी स्टेम के ऊपर है ना एक ब्रांच ऐसे आती है, ये ब्रांच. नाउ ये जो ब्रांच है बच्चों, ये ब्रांच पूरी की पूरी बेटा मॉडिफाई हो गई, सिंगल ये वाली एंटायर इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है. इस तरह से बेटा ये मॉडिफाई हो जाता है, इस तरह से आपको दिखाई देगा. ठीक है. बट ये हमेशा सिर्फ वन इंटरनोड लॉन्ग है. मतलब क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं फाइलोक्लेड को ड्रॉ करूँ तो देखो ऐसा होगा, नागफणी जो होती है एक ऐसा होगा, फिर उसको ऐसे आएंगे ऐसे. तो यहाँ पे नोड है, ये नोड है, ये नोड है. तो बहुत सारे नोड और इंटरनोड होते हैं जब भी हम लोग फाइलोक्लेड को देखते हैं. क्लैडोड एक एक्चुअली वन इंटरनोड लॉन्ग फाइलोड होता है. फाइलोक्लेड होता है मतलब क्या होता है कि सिर्फ एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, और बस एक सिंगल इंटरनोड है. ठीक है. तो ये कंडीशन आपको क्लैडोड की देखने को मिलती है. ठीक है. तो क्लैडोड वन इंटरनोड लॉन्ग फाइलोक्लेड होता है. क्लैडोड क्या है बेटा, ओनली वन इंटरनोड लॉन्ग फाइलोक्लेड होता है. क्लियर. हेलो. यस सर. है ना. तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बेटा आपको याद रखना है. ठीक है. बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें आपको क्लैडोड देखने को मिलता है. ये एग्जाम्पल आप लोग याद रखो आपके बुक से, वो है बेटा एस्पैरागस. ठीक है. एस्पैरागस ये वाला जो एग्जाम्पल है उसको आप लोग याद रखो. इसमें बेटा आपको हमेशा क्लैडोड देखने को मिलेगा. क्लैडोड बिल्कुल आपको लीफ जैसा दिखाई देगा, बट वो एक्चुअली स्टेम होता है, उसमें वेन्स नहीं होंगे, और वो वन सिंगल इंटरनोड लॉन्ग आपको देखने को मिलता है. ठीक है. स्पाइन जो लीव्स होते हैं वो छोटे छोटे लीव्स यहाँ पे होते हैं, बट बाद में बेटा वो सारे लीव जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, वो रहते नहीं है, दे विल फॉल डाउन. और यही बेटा ग्रीन वाला जो ब्रांच है क्लैडोड है, यही फोटोसिंथेसिस मेनली करके देता है. ठीक है. तो ये रहे बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स. अभी एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों bulbil. Another example is what the bulbil.
ठीक है, अभी बल्बिल क्या है, देखो ये है प्लांट। एग्जाम्पल बच्चों, अगेव वगैरह जो प्लांट होते हैं, अगेव नाम का प्लांट है, ठीक है, डायस्पोरिया, अगेव, ये जो प्लांट्स है इनका भी ये प्लांट है, ये बेटा उसका एक ब्रांच आया इधर, ये ब्रांच है, यहाँ पे लीव्स एंड्स, ये है वो है, बहुत अच्छा। तो यहाँ जो एक्सिलरी बर्ड होता है, एक्सिलरी बर्ड अचानक से बेटा ऐसा एक ट्यूबर जैसा डेवलप हो जाएगा। अभी ये एरियल ट्यूबर है, ये एरियल ट्यूबर है, अगर ये कहीं जमीन पे गिर गए यहाँ पे एरियल ट्यूबर, तो इससे बेटा एंटायरली नया प्लांट आपको बनते हुए दिखाई देगा, ठीक है। इसका काम डेफिनेटली बेटा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ही है, ठीक है। ये ट्यूबर जैसा है बट बनता कैसे, फ्रॉम द एक्सिलरी बर्ड से, ठीक है। सो बल्बिल एक छोटा सा ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो एक्सिलरी बर्ड से बनता है, और उसका काम ही बेटा वो जमीन पे गिरेगा, उससे नया प्लांट डेवलप होगा, तो इसे बोलते हैं बल्बिल, ठीक है। तो ये है बच्चों कुछ मॉडिफिकेशन, सम मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्टेम, ठीक है। अब चलो इसको वंस मोर बेटा हम लोग क्या करते हैं, सारी चीजें जो पढ़ी हैं उसको रिकैप करते हैं, यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हो हम लोगों ने अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस पढ़े, राइजोम जिंजर में, टर्मरिक में, है ना, फिर उसके बाद बल्ब, अनियन, गार्लिक, लिली प्लांट में, उसके बाद कॉर्म बेटा वर्टिकल राइजोम है कि नहीं, कोलोकैसिया, एमार्कोफैलस, है ना, देन ट्यूबर तो आपको पता ही है, पोटैटो। तो ये चार है बच्चों अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन जो अभी हम लोगों ने पढ़े। उसके साथ साथ बच्चों यहाँ पे दूसरा है सब एरियल मॉडिफिकेशन में, रनर है, साइनाडोन है, डुग्रास है ना, ऑक्सैलिस है, ऑक्सैलिस भी एक एग्जांपल है, ठीक है। देन सकर्स में आता है क्राइसैंथेमम, मूसा मतलब बनाना, मूसा का मतलब क्या है, मूसा से इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ द बनाना, ठीक है। तो बनाना को बेटा मूसा कहते हैं। देन स्टोलोन के एग्जांपल है जैसे कि जास्मिन, कोलोकैसिया, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, है ना, दैट इज एग्जांपल, फ्रेगेरिया स्टोलोन का एग्जांपल है। एंड देन ऑफसेट, ऑफसेट का एग्जांपल है पिस्टिया, इकोर्निया। सो दीज आर द एग्जांपल्स। तो ये है बेटा सब एरियल मॉडिफिकेशंस। एरियल मॉडिफिकेशन में टेंड्रिल है जैसे कि पैशन फ्लावर, पी प्लांट, पी जो होता है, पी प्लांट होता है ना, इनमें आपको देखने को मिलेगा, कुकुम्बर में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद थॉर्न, सिट्रस में एजल, एजल मतलब क्या होता है, बेल, बेल का वृक्ष जो शंकर जी को चढ़ाते हैं 3 पत्तों वाला, ठीक है, उसमें भी आपको बेटा थॉर्न देखने को मिलता है। उसके बाद फाइलोक्लेड, ओपुंशिया, कोलोलोबा, तो ये कोकोलोबा सॉरी, या यूफोर्बिया, ये जो है ये कैक्टस प्लांट जो है, इनके केस में है ना, लीव्स बिल्कुल रिड्यूस हो जाते हैं, और स्टेम है, बहुत सारे नोड और इंटरनोड होते हैं बट स्टेम कंप्लीटली ग्रीन और म्यूसिलेजिनस होता है। क्लैडोड बेटा, क्लैडोड एग्जांपल एस्पैरागस, रस्कस, इनके केस में देखना होता है। क्लैडोड इज अ वन इंटरनोड लॉन्ग फाइलोक्लेड है। और आखिरी में बल्बिल हमने देखा, एगेओमेटिया, डायस्पोरिया में ये ट्यूबर डेवलप होता है, एक्सिलरी बर्ड के ऊपर का ट्यूबर होता है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये है सारे मॉडिफिकेशन स्टेम के, ठीक है, स्टेम मॉडिफिकेशन। अगर हम इस तरह से अरेंज करते हैं ना, मैंने रूट का भी अरेंज किया था लास्ट क्लास में, ये भी अरेंजमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे अरेंज करते हैं तो बस हमें है ना सारी चीजें ऑटोमेटिकली अच्छे से याद रहती है। मेमोरी मैपिंग करना बहुत जरूरी चीज होती है बच्चों। सो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों रिगार्डिंग द स्टेम। तो अभी तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट तो बहुत ही आसान है बच्चों। तीसरा पार्ट क्या होता है, लीफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको लीव देखने को मिलते हैं। फिर लीव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लीव्स डेवलप फ्रॉम द नोड। जब भी आप देखोगे स्टेम के नोड जो होता है वहां से बेटा लीव डेवलप होता है। देयर मेन फंक्शन इज टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करना इनका मेन फंक्शन है यार लीव का, ठीक है। फूड फॉर्मेशन, एक्सिलरी बर्ड्स आर फाउंड इन द एक्सिल ऑफ द लीव्स। जब भी आप किसी भी लीव को देखोगे उसके एक्सिल में बेटा यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड आपको देखने को मिलता है। देखो बहुत बार है ना लीफ के जो बेस पे है ना ऐसा छोटा सा लीफ लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। कभी कभी लीफ के बेस में स्टिप्यूल नहीं होता तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्स स्टिप्यूलेट लीफ। तो ये दो शब्द है बच्चों, स्टिप्यूलेट
एंड एक्स स्टिपुलेट। बहुत साधारण सा मीनिंग है इसका। अगर आपको लीफ के बेस में, अभी जैसे कि ये लीफ हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे देखो, ठीक है, और ये उसकी ये जो ब्रांच है, अब यहाँ पे अगर छोटा सा ऐसा ग्रीन सा स्ट्रक्चर देखने को मिले तो मैं इसको बोलूंगा स्टिपुलेट लीफ, क्योंकि उसको स्टिपुल है। अब यही अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे लीफ मैंने बना दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, बेस पे कुछ नहीं है, कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसको मैं बोलूंगा एक्स स्टिपुलेट लीफ। ठीक है, हेलो, यस सर। साधारण बातें हैं, बिल्कुल साधारण सी बातें हैं, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है बच्चों। थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं, गर्मी बढ़ चुकी है। ओके, आप भी थोड़ा ज्यादा पानी पियो, अभी गर्मी बढ़ चुकी है, अच्छा रहेगा, बॉडी को हाइड्रेटेड रखो। एनीवे, देखो बच्चों, अब नॉर्मली यार लीफ तो बहुत से आपने देखे होंगे जिंदगी में, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। ठीक है, जब भी आप लीव्स को देखोगे, इनके अरेंजमेंट को भी आप देखोगे तो कैसा होता है, द एक्सिलरी बर्ड, है ना, जो है, जो भी आता है यहाँ पे, उससे क्या होगा, या तो ब्रांचेस वगैरह बनती है। अभी ये आप देखोगे बहुत बार बेटा, आप स्टेम को देखोगे तो आपको क्या दिखना है, यहाँ पे तो बड़े से लीफ देगा, बड़ा लीफ है, बड़ा लीफ है, यहाँ पे और उससे छोटा, और यहाँ पे और छोटा, और ये और छोटा छोटा छोटा। तो आपको देखने को मतलब ओल्डेस्ट लीफ जो है बेस पे मिलता है, और न्यूएस्ट लीफ जो है बेटा वो टिप पे मिलता है। ठीक है, इस तरह से बेटा आपको अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो ऐसे अरेंजमेंट को मैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहता हूँ। क्या कहता हूँ उसे मैं? एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहता हूँ। जब भी कोई नया न्यू वन इज एट द बेस आता है, नया वाला अगर बेस पे आए, तभी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिपिटल ऑर्डर कहते हैं। बट लीव्स का अरेंजमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्रोपिटल ऑर्डर में ही आपको देखने को मिलता है। ओल्डेस्ट लीव जो है हमेशा बेटा बेस पे होगा, और जो छोटे लीव्स होते हैं, नए आने वाले लीव्स, हमेशा टिप, स्टेम के टिप के ऊपर होते हैं। तो ये बहुत ही साधारण सा ऑब्जर्वेशन है। हाँ, उसके लिए वर्ड कौन सा यूज करना है, ये कोई है ना, उसको बोलते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रो मतलब टिप, तो टिप की तरफ बेटा न्यू नया वाला ही लीफ हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना। अच्छा, अगर आप एक लीफ को देखोगे तो उसमें क्या क्या पार्ट दिखाई देते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 3 मेन पार्ट्स। अच्छा, क्या पार्ट है, 3 मेन पार्ट कौन से होते हैं ऐसे, तो देखो ये जो होता है ना, जहाँ पे वो स्टेम को अटैच है, उसको हम लोग बोलते हैं लीफ बेस। उसके बाद होता है पेटियोल, और उसके बाद है बेटा लीफ का ब्लेड। तो ऐसे 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, बेस, पेटियोल एंड, दैट्स इट। ठीक है, ब्लेड। तो इस तरह से 3 पार्ट आपको हमेशा किसी भी लीफ में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं लीफ बेस, या साइंटिफिकली उसको हम लोग कहते हैं हाइपोपोडियम। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोपोडियम। द पार्ट ऑफ द लीफ व्हिच इज अटैच्ड टू द स्टेम इज नोन एज लीफ बेस। अब ये कितनी साधारण डेफिनेशन है, क्या रटने की जरूरत होती है? ऐसा पार्ट जो स्टेम को अटैच है लीफ का, उसे लीफ बेस कहते हैं। इसमें क्या है ना, इजी। देखो कभी कभी क्या होता है, ये जो लीफ बेसिस है, जैसे कि मोनोकोट प्लांट में आप देखोगे, जैसे बैम्बू में या तो जो ज्वारी, बाजरी, राइस, व्हीट, इन्हीं में क्या होता है, अब ये लीफ है, ये लीफ का है ना बेस है ना, पूरी तरह से बेटा स्टेम को कवर कर लेता है, ऐसे शीथिंग कर लेता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं द शीथिंग लीफ बेस। ये आपको हमेशा मोनोकोट प्लांट में देखने को मिलता है। अगर आप ये वाले प्लांट देखोगे, लेग्यूमिनस, लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, अभी ये पेटियोल है, यहाँ पे ऐसा सोलन होता है यार, बहुत ऐसे फूल जाता है, सोलन लीफ बेस। तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्विनस लीफ बेस फाउंड इन द सम लेग्यूम प्लांट। तो ये 2 आप एक्सेप्शन याद रख सकते हो। या तो कैसा है बच्चों, शीथिंग लीफ बेस, या तो बेटा पल्विनस लीफ बेस। पल्विनस क्या होता है, सोलन लीफ बेस। ठीक है, छुई मुई का पेड़ आप देखोगे, छुई मुई का, लाजारुचि झाड़, ठीक है, कचमी नॉट प्लांट जिसको कहते हैं। इन दैट केस
इन द टच मी नॉट प्लांट अगर आप देखोगे ना बच्चों तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ऐसे 16 लीफ बेस होता है, ठीक है। और इसी के वजह से वो टच मी नॉट प्लांट के जो लीफलेट्स होते हैं वो मूवमेंट भी करते हैं। आपने कभी देखा होगा मूवमेंट ऑफ द टच मी नॉट प्लांट लीफलेट्स, ठीक है। तो पल्विनस एक स्वोलन बेस है, शीथिंग लीफ बेस आपको मोनोप्लॉट प्लांट पे देखने को मिलता है, पल्विनस लीफ बेस आपको लेग्यूम प्लांट में देखने को मिलता है, बाकी सब में उतना कुछ नॉर्मल सा लीफ बेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये था बेटा लीफ बेस के बारे में। अभी आता है बेटा दूसरा पार्ट लीफ का, वो होता है पेटियोल। पेटियोल मतलब ये स्टैक या जो एक्चुअली होता है होल्ड करता है, ठीक है। तो पेटियोल कुछ लीफ ऐसे होते, देखो यहाँ पे देखो ये स्टेम है तो उसको डायरेक्टली लीफ अटैच है भाई, डायरेक्टली कोई पेटियोल है ही नहीं। तो ऐसे लीफ को जिसको एक्चुअली पेटियोल नहीं होता उसको हम सेसाइल लीफ कहते हैं, है ना, विदाउट पेटियोल। और जिनको पेटियोल होता है उसको हम पेटियोलेट लीव्स कहते हैं, सिंपल है तो पेटियोलेट, नहीं है तो सेसाइल, ठीक है। द पार्ट ऑफ द लीफ कनेक्टिंग द लैमिना, लैमिना मतलब ये ब्लेड है, लैमिना विद द ब्रांच और स्टेम इज नोन एज पेटियोल। पेटियोल मतलब लीफ का स्टैक, ठीक है, पानाचा डेट व्हाटएवर, ठीक है। So the petiole is a simple one word, normal word that we have here. Maybe there are two types of the leaves, one is the sessile or one is the petiole. Right? Now, अभी जो हमने वाटर वाला जो प्लांट देखा था इकोर्निया, जो है ना ऑफसेट में देखा था, अभी ऑफसेट वाला जो देखोगे ना उसमें पेटियोल स्वोलन होता है। देखो ये देखो कितना स्वोलन है, ये देखो ये लीफ का ब्लेड है भाई और ये स्टोलन पेटियोल है। तो स्वोलन पेटियोल भी हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इन इकोर्निया पेटियोल स्वेल्स अप एंड इन सिट्रस इट इज विंग्ड। तो सिट्रस होते हैं ना, मतलब अगर आप देखोगे लेमन, लेमन वाला लीफ देखोगे तो कैसा दिखता है वो, ऐसा, ये देखो ये बेस है, यहाँ ये ब्रांच है और यहाँ तुम लोग लीफ को देखोगे, बट ये पेटियोल होता है ना, यहाँ पे ऐसे विंग जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को छोटा सा, आप देखना आराम से कभी भी आपको देखने को मिलेगा, यू विल सी द विंग्ड इन अ सिट्रस लीफ, ठीक है। सो द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड लाइट, है ना, जो भी है लाइट को फोकस करता है। पेटियोल मदद करता है बेटा फ्लटर इन विंड, जो लीफ का फ्लटरिंग होता है जिससे लीफ ठंडे रहते हैं, कूलिंग इफेक्ट मिलता है बच्चों, है ना, एंड ब्रिंग फ्रेश एयर भी देगा, उसको लाके देगा। तो पेटियोल का काम क्या है, लीफ को एक्सपोज करके रखना, होल्ड करके रखना, उसको बेटा उसका फ्लटरिंग कराना, ताकि है ना वो जो है प्रॉपरली उसका कूलिंग होता रहे और उसको फ्रेश, है ना, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो फ्रेश एयर मिलती रहे। ये जो है पर्पस है बेटा पेटियोल का। क्लियर है क्या? हेलो, इज इट क्लियर? है ना, पेटियोल आसान है। मीजोपोडियम, मीजो मतलब मिडल, हाइपो मतलब नीचे वाला। अभी सबसे आखिरी में बेटा लैमिना, लैमिना जिसको हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड या तो एपिपोडियम। अभी बहुत से बच्चे हैं जिनको मैं लीफ बोलूंगा तो लीफ बोलते ही आपको लैमिना ही ज्यादा याद आता है, पेटियोल या बेस वगैरह याद नहीं आता। तो जो भी मेन चीज है, मेन पार्ट है लीफ का, वो उसका लीफ ब्लेड है, लैमिना, ठीक है। बट लीफ लैमिना बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका टिप अलग होता है, एपेक्स जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। उनका जो बेटा जो ये जो मार्जिन्स होती है वो अलग अलग होती है, इनके शेप्स अलग अलग होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट शेप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिप। अगर आप देखो इसका टिप कैसा है, ब्लंट है, इसका टिप कैसा है, पॉइंटेड है, इसका टिप कैसा है, वैसे भी ब्लंट है। तो टिप अलग अलग होते हैं, शेप्स अलग अलग होते हैं, मार्जिन्स आर वेरी डिफरेंट, मार्जिन भी बहुत अलग अलग प्रकार के बेटा मार्जिन्स जो होते हैं लीफ के हमें देखने को मिलते हैं। सो बहुत ज्यादा वेरिएशन जो है आपको देखने को मिलेगा, बट लीफ ब्लेड सरफेस एरिया बढ़ाता है to get more oxygen, more CO2, to get more light, ठीक है, प्रॉपरली ये जो है सरफेस एरिया बेटा बढ़ाता है ना। तो आगे चलते हैं। अब लीफ के बहुत सारे टाइप है बच्चों, क्या टाइप है
जैसे कि foliage leaves। तो जो मेन लीव्स होते हैं उनको हम लोग foliage leaves कहते हैं। They are usually green colored leaves and their main function is to perform photosynthesis। तो नॉर्मली जितने भी लीव्स होते हैं उनको foliage कहते हैं। foliage मतलब एक बंच बन जाता है लीव्स का जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। कुछ होते हैं जिनको हम लोग कोटिलेडोनरी लीव्स कहते हैं। देखो पहली बार जब सीड जर्मिनेट होता है तो बेटा उसके पास लीव्स तो होते नहीं है, तो उसका जो कोटिलेडॉन होता है ना सीड के अंदर, ये और ये यही बेटा लीव जैसा रोल प्ले करते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों कोटिलेडोनरी लीव्स या तो फर्स्ट लीफ ऑफ द प्लांट। ठीक है, पहले वाले लीव। नेक्स्ट स्केल लीव्स। अभी मैंने जिंजर के बारे में बताया, अनियन के बारे में बताया। उनमें जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन तो होते नहीं है बच्चों, है ना, स्टोरेज वाले भी होते हैं, ड्राई होते हैं, फ्लैशी होते हैं। तो ऐसे लीव्स को, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेसिस करते नहीं है, उनको हम लोग स्केली लीव्स कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट ब्रैक्ट्स। अभी देखो कभी आप लोगों ने फ्लावर को देखा होगा, तो जहां फ्लावर आता है उस फ्लावर के नीचे बेटा यहाँ आपको इस तरह से बड़ा सा बेटा लीफ लाइक ग्रोथ देखने को मिलता है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें हम कहते हैं बच्चों ब्रैक्ट्स। क्या कहते हैं इनको? हम लोग ब्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, नाउ ब्रैक्टियोल क्या है? देखो जहाँ पे फ्लावर आता है, देखो ये है, यहाँ फ्लावर आया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर हुआ तो उसको ब्रैक्ट बोलते हैं। बट अगर पेडिसेल मतलब है ना फ्लावर का जो स्टैक होता है उसके ऊपर अगर छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर आया तो उसे बोलते हैं ब्रैक्टियोल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस बेटा ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल में है ना। पेडिसेल जहां पे आएगा वहां पे लीफ जो होता है उसे ब्रैक्ट कहते हैं। बट अगर पेडिसेल के ऊपर कहीं बीच में ही बेटा अगर लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो उसे ब्रैक्टियोल कहते हैं। ठीक है, जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, लाइन डायग्राम है, ये देखो अगर यहाँ पे है तो ये है ब्रैक्ट, और अगर पेडिसेल, पेडिसेल मतलब फ्लावर का जो स्टैक होता है, ठीक है, तो फ्लावर के स्टैक के ऊपर बीच में कहीं तो भी बचा अगर यहाँ पे अगर आपको देखने को मिले तो उसे बोलते हैं ब्रैक्टियोल। ठीक है, तो ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। फिर आता है फ्लोरल लीव्स। देखो बच्चों आपने अगर कभी फ्लावर को देखा तो फ्लावर में गायनोशियम है, फ्लावर में एंड्रोशियम है, फ्लावर में सेपल्स है, पेटल्स है, बट ये सारे ये एक्चुअली लीफ के मॉडिफिकेशन ही तो है। सारे स्टेमेन भी एक स्टेमेन लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो ऑल दिस पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स। इसीलिए इनको हम लोग फ्लोरल लीव्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको बेटा? हम लोग फ्लोरल लीव्स कहते हैं। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन्स, कार्पेल्स, ये सारे बेटा ऑल आर एक्चुअली है ना टाइप्स ऑफ लीव्स ही है, उनको हम लोग फ्लोरल लीव्स ही कहते हैं। ठीक है, तो ये रहे बेटा कुछ डिफरेंट टाइप्स। अब यहाँ पे जो कुछ मैं बता रहा हूँ ये ज्यादा इंफॉर्मेशन, एनसीईआरटी इतना या बोर्ड आपकी बुक इतना सब कुछ नहीं बता। ठीक है, जस्ट टू नो इज इम्पोर्टेंट, है ना। आपको याद क्या रखना है, आपको पढ़ना क्या है एग्जाम के लिए, जो आपके बुक्स में दिया है वही एग्जाम्पल और वही टाइप्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो उससे हमें जब भी हम कभी मल्टीपल चॉइस का आंसर देना चाहते हैं दे पाएंगे। थोड़ा बहुत पता होता है, हाँ सर ने वो बोला था, क्लिक हो गया, तो एलिमिनेशन वगैरह करने में थोड़ा सा मदद मिल जाती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इतना सारा चीजों को देखते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सर ये याद कैसे रखना है, ये ऐसा कुछ होता नहीं है। जस्ट रीड इट, यू विल रिमेम्बर इट, बिलीव दिस, योर ब्रेन इज सो पावरफुल, यू आर ब्रिलियंट। ठीक है, आपकी मेमोरी बहुत बढ़िया है, जस्ट आपको अपने ब्रेन के ऊपर बिलीव करना है। ठीक है, एंड दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली। ठीक है, व्हेन यू स्टार्ट जजिंग योरसेल्फ, डोंट जज योरसेल्फ, यू नो, डोंट जज, डोंट कंपेयर विद द अदर्स, बिलीव इट, बिलीव इट। Your brain is miraculous, you don't know it, and you
means your brain don't know it, your brain is miraculous, है ना. So hypnotize करो अपने ही brain को, है ना, अपने brain को कहो you are brilliant, you are brilliant, you remember everything, and see the effect will start from right now. Hello. तो यहाँ पे हम लोग ड्यूरेशन ऑफ लीव के बारे में बात कर रहे हैं. ड्यूरेशन क्या है बच्चा? अभी आप देखते हैं एवरग्रीन प्लांट, आपने सुना है. अभी एवरग्रीन प्लांट का क्या मतलब है? एवरग्रीन प्लांट का मतलब है कि ऐसे प्लांट जिनके ऊपर हमेशा ही लीफ होंगे. एवरग्रीन प्लांट का ये मतलब नहीं कि लीव्स कभी फॉल ही नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं होता. इनका मतलब होता है कि लीव्स कंबाइंडली फॉल नहीं होते, दे डोंट शेड कंबाइंडली. ठीक है, जैसे कि कोई भी इंसान है, साधारण इंसान है, उसके रोज बाल झड़ते हैं यार, सर के बाल झड़ते हैं रोज, तो इसका मतलब नहीं कि वो है ना, वो एक ही दिन में टकला हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. ठीक है, डेली होता है. ठीक है, अगर एक साथ पूरे साफ कर दिए जाए तो बोलेंगे हाँ अच्छा ठीक है ये बन गया अभी, है ना, विदाउट हेयर वाला पर्सन. एनीवे, अभी एग्जांपल है पाइन, सराका इंडिका, डेट पाम, ये सारे प्लांट जो है इनको हम एवरग्रीन कैटेगरी में रखते हैं बिकॉज इन प्लांट्स के ऊपर हमेशा लीव्स प्रेजेंट होंगे. हेलो, परसिस्टेंट लीव्स इनके पास होते हैं. डेसिडियस, डेसिडियस का सिंपल मतलब है ऑल लीव्स ऑफ सच प्लांट शेड एट द सेम टाइम. ठीक है, तो बिल्कुल एकदम बेटा सारे ही लीव्स एक साथ बेटा उनके शेड हो जाते हैं, लीव्स होते ही नहीं है, सिर्फ ब्रांचेस दिखाई देती है. तो ऐसे कंडीशन को हम लोग डेसिडियस कंडीशन कहते हैं. कैड्यूकस, कैड्यूकस का मतलब है एक्चुअली ये सिर्फ सेपल से रिलेटेड है क्योंकि सेपल्स आर आल्सो लीव्स ना. तो अगर आपने कभी रोज को देखा होगा, फ्लावर, ठीक है, सो लीव द शेड एज द बड ओपनिंग टेक्स प्लेस. जैसे जैसे बेटा मतलब ये इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा. ठीक है, तो ये जो रोज का बर्ड होता है ना, जैसे जैसे ये ओपन होने लगता है तो ये जो ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है सेपल्स, ये वाले बेटा ये दे विल फॉल डाउन बिफोर दैट बर्ड ओपनिंग. ठीक है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कैड्यूकस. क्या बोलते हैं इसका मतलब? कैड्यूकस. लीव शेड एज द बर्ड ओपनिंग टेक्स प्लेस. जैसे ही फ्लावर ओपन होता है बस ये सारे जो नीचे वाले ग्रीन सेपल्स हैं सारे निकल जाते हैं. ठीक है, कैड्यूकस. ठीक है, सो ये रहे बेटा तीन टाइप. वन इस था एवरग्रीन और उसके बाद में था बेटा, ये छोड़ दो ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है. ठीक है, नाउ बेटा यहाँ पे अब मुद्दा आता है. ये है अभी तक का जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ा है ना, उसमें से बोर्ड एग्जाम के लिए, नीट के लिए ये वीआईपी है. वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, अभी तक मैंने एक भी बार ऐसा लिखा नहीं थी, है ना. तो ये है वीआईपी. वीआईपी का मतलब है कि ये जो चीजें हैं एग्जाम में पूछी जाएंगे. अब साइमल्टेनियसली कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जो एग्जाम में आपको आते ही आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं. तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है ये फिनोमेनन इज द वेनेशन ऑफ लैमिना. वेनेशन का क्या मतलब है कि आप कभी भी लीफ को देखोगे तो उनमें आपको अरेंजमेंट दिखाई देगा ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, है ना, वेन्स और वेनलेट्स. अब ये वेन है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है वेन और ये है छोटे छोटे वेनलेट्स. अब ये कैसे अरेंज किए गए हैं ऑन द लीव्स? क्या ये ऐसे हैं पैरेलल है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देता है ये एक आया फिर दूसरा आया फिर तीसरा आया, इस तरह से क्या पैरेलल है? क्या ये रेटिकुलेट है, इस तरह से फैल जाते हैं? तो ये जो चीज है अब हमें देखनी है, नोटिस करनी है, कौन सी लीव्स में किस तरह का अरेंजमेंट होता है. दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी सीरियसली, वेरी केयरफुली. ठीक है, नाउ the arrangement of the veins and venlets in the leaf lamina is known as venation. तो venation की definition तो आसान है. veins का और venlets का कैसा अरेंजमेंट होता है, ठीक है, on the leaf lamina, उसी को मैं venation कहता हूँ. अब इसके दो मेजर डिफरेंट टाइप्स है. एक को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन और एक को बोलते हैं पैरेलल वेनेशन. ठीक है, दो ही मेन टाइप. रेटिकुलेट वेनेशन आपको हमेशा डाइकॉट प्लांट में देखने को मिलेगा.
और पैरेलल वेनेशन आपको हमेशा मोनोकॉट प्लांट पे मतलब ये उनकी स्पेशलिटी है। डाइकॉट प्लांट हैव द रेटिकुलेट वेनेशन एंड मोनोकॉट प्लांट हैव द, ये एक क्वेश्चन आता है पहला, तो यही क्वेश्चन आता है, सिंपल क्वेश्चन है ना। आप कैसे पहचानोगे, हाउ यू विल आइडेंटिफाई द डाइकॉट है कि मोनोकॉट प्लांट है? तो सिर्फ लीफ को देख करके आप पहचान सकते हो, जस्ट सी उसके ऊपर का वेनेशन कैसा है, पैरेलल है या रेटिकुलेट, ठीक है। अब यार इसमें बहुत सारे टाइप है, अभी टाइप को ध्यान से समझना है क्योंकि यहीं पे बेटा वो टेढ़ी खीर है थोड़ी सी। लेट्स अंडरस्टैंड द कांसेप्ट वेरी केयरफुली। नंबर 1, अब हम लोग देखते हैं, देखो दो प्रकार के वेनेशन मुझे समझ में आते हैं, एक है रेटिकुलेट वेनेशन और एक है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट इट इज फाउंड इन डाइकॉट्स एंड पैरेलल इज फाउंड इन द मोनोकॉट। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कैलोफाइलम नाम का प्लांट है, ये डाइकोट होने के बावजूद बेटा इसमें पैरेलल वेनेशन है। या स्माइलैक्स नाम का प्लांट है, ये मोनोकॉट होने के बावजूद इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है, ये एक्सेप्शंस है, ठीक है। वैसे भी ये ज्यादा आपसे पूछेंगे, इसके चांसेस नहीं है एक्सेप्शंस वगैरह के, ठीक है। नाउ अब देखो, पहले तो हमें सबसे पहले रेटिकुलेट वेनेशन और उसके टाइप्स को समझना है। आसान है, आसान है, बस वंस अंडरस्टैंड यू, इफ यू अंडरस्टैंड इट, डन। नंबर 1 देखो, बहुत आसान है बच्चों, जितने भी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किए वो सारे बेटा रेटिकुलेट वेनेशन है। आप देख सकते हो किस तरह का वेनेशन है, बट एक चीज नोटिस करो तो इसमें हमेशा एक सेंट्रल मिडरीव आपको देखने को मिलता है। देख लो, इसको बोलते हैं मिडरीव, इसे बोलते हैं मिडरीव, इसे बोलते हैं मिडरिब। देख रहा है आपको, ये है मिडरिब, हेलो, मिडरिब जो मेन वेन है उसको मिडरिब कहते हैं ना। इसी से आगे की कहानी अब है ना चलती चली जाएगी। इन दिस टाइप ऑफ वेनेशन many veins arise are divided into various branches venlets and form a net like structure। तो यहाँ पे आपको entirely net like structure बनते हुए दिखाई देता है, नेटवर्क बन जाता है वेन्स का। इसको हम लोग रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, ठीक है ना। इसके दो टाइप है, क्या क्या है? एक को बोलते हैं बच्चों हम लोग यूनिकोस्टेट और पिनेट, और दूसरे को कहते हैं बच्चों मल्टीकोस्टेट एंड पामेट। बहुत आसान, यूनिकोस्टेट, पिनेट, मल्टीकोस्टेट, पामेट, क्या मतलब है? लेट्स अंडरस्टैंड। यूनिकोस्टेट पिनेट का क्या मतलब है? जब भी आप लीफ को देखोगे तो इसमें सिर्फ एक ही अगर मिडरिब आपको दिखाई दे, सिंगल मिडरिब अगर आपको दिखाई दे, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग यूनिकोस्टेट कहते हैं। This type of venation is having only one principal vein or midrib, ठीक है, only one principal vein or midrib that gives off many lateral veins which proceed toward the margin and apex of lamina of the leaf and form a network। तो यहाँ पे बहुत सारे बेटा आपको वेनलेट वेन्स देखने को मिल रहे हैं छोटे छोटे, बट एक ही मेन बेटा मेन आपको यहाँ पे है ना मिडरिब देखने को मिलता है, इसीलिए उसको हम यूनिकोस्टेट ऐसा वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंगो का लीफ, गुआवा का लीफ, ठीक है, या पीपल का लीफ, पीपल का लीफ ये भी है, पीपल का लीफ ये भी है। तो इनमें आपको यूनिकोस्टेट और पिनेट कंडीशन देखने को मिलती है। नाउ आते हैं मल्टीकोस्टेट की तरफ। मल्टीकोस्टेट का क्या मतलब है? देखो, यूनिकोस्टेट का मतलब अगर एक ही मिडरिब होना है, तो वैसे ही अगर मैं ये डायग्राम ड्रॉ करता हूं, बड़ा ध्यान से देखो, ये है पेटियोल और यहाँ पे हम लोगों ने बना दिया लीफ, ये है लीफ। अब ये है बेटा मिडरिब, बट यहीं से पेटियोल से ही एक और बेटा मिडरिब जैसा चीज देखने को मिल रही है जो कि टिप तरफ जा रही है। फिर से यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है, तो यहाँ पे मिडरिब जैसे ही बेटा और दो रिब्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसको मैं यूनिकोस्टेट नहीं कहता, इसे मैं मल्टीकोस्टेट कहता हूँ और पामेट कंडीशन कहता हूँ। So in this type of venation, many principal vein arising from the tip of the petiole। ये टिप ऑफ द पेटियोल है, ये पेटियोल है, इस पेटियोल से बेटा टिप ऑफ द पेटियोल से ये एक है ना आपको मिडरिब दिखाई दे रहा है, ये एक दिखाई दे रहा है, ये एक दिखाई दे रहा है, तीन तीन मिडरिब बेटा टिप ऑफ द पेटियोल से आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। सो दिस इज अगेन ऑफ टू टाइप्स,
तो समझ में आ गया मल्टी कॉस्टेड का मतलब क्या है। बट इसके दो टाइप है। अब ये वाली डायग्राम जो मैंने बनाई है, ऑब्वियसली बेटा ये मल्टी कॉस्टेड कन्वर्जेंट है। क्यों कन्वर्जेंट है? क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, है ना। आप देखो, ये यहाँ से आया यहीं पे पहुंचा, ये यहाँ से आया यहीं पे पहुंचा, यहाँ से आया यहीं पे पहुंचा, तो इसको मैं कहता हूँ मल्टी कॉस्टेड कन्वर्जेंट। ठीक है। अगर मैंने सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट को, आप देखो मेनी प्रिंसिपल में या पूरा का पूरा बेटा यहाँ पे आपको लीफ दिखाई दे रहा है कैस्टर का। ठीक है। अब ये कैस्टर का या तो कुकुरबिट का या कॉटन का आपको लीफ देखने को मिलता है। आप देख सकते हो सीईटी में कैस्टर वाला एग्जांपल पूछा गया था, सीईटी एमएससीईटी एग्जामिनेशन में। अब ये जो लीफ आपको दिखाई दे रहा है बेटा, क्लियरली यहाँ पे आपको तीन, ये पेटियोल है ना, ये पेटियोल है बराबर, ये पेटियोल है। इस पेटियोल से यहाँ पे बेटा एक है ना मल्टी है ना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बेटा आपको एक प्रिंसिपल वेन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बच्चों आपको एक प्रिंसिपल वेन दिखाई दे रहा है, तीनों। बट मैं आपसे पूछना चाहूंगा बेटा, क्या ये तीनों वेन कभी एक दूसरे को मिलेंगे क्या? है ना, कभी उनका इंटरसेक्शन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए इसको मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, बोलो मल्टी कॉस्टेड, मल्टी कॉस्टेड एग्जैक्टली डाइवर्जेंट। क्लियर है? मल्टी, इसके बाद में हम मल्टी कॉस्टेड कन्वर्जेंट के भी एग्जांपल देखेंगे। मल्टी कॉस्टेड डाइवर्जेंट आपको ये अभी देखो, ये वाला एग्जांपल पूछा गया था एग्जामिनेशन, ठीक है, कैस्टर। तो कैस्टर, कॉटन, कुकुरबिटा, सारे सी आप देख सकते हो। These are the examples of the multi-costed divergent leaf. ठीक है। बाकी इनसे जो वेनलेट निकलेंगे फिर वो रेटिकुलेट वेनेशन शो करेंगे, इनको बाकी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। वो ऐसा जाला बनाएंगे जो भी उनको चाहिए, मन में आया मर्जी आया वैसा, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट मल्टी कॉस्टेड कन्वर्जेंट। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से एक आया, फिर यहाँ से आया, यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे आया, यहाँ मिल रहा है, इस तरह से। ठीक है। यहाँ क्लियरली दिखाई देता है कि many principal veins arising from the tip of the petiole, they are closely arranged at the base of the leaf but diverge from one another in middle part and converge toward the apex. ठीक है। एग्जाम्पल है कैम्पर, एग्जाम्पल है जिजिपस जुजुबा, ठीक है, एग्जाम्पल है तेज पत्ता, एग्जाम्पल है चाइना रोज। ठीक है। तेजपात आपने देखा होगा, पुलाव वगैरह बनाते हैं तो पुलाव में बहुत बड़ा सा ऐसा पत्ता रहता है, कभी कभी खाते वक्त भी आता है तो हम लोग निकाल के फेंक देते हैं उसको। तो इस बार जब भी तेजपात आए, बहुत बड़ा वाला जो है ना होता है, आपने कभी देखा होगा ऐसे ब्राउनिश पेपर निकलता है, पुलाव वगैरह बनाते हैं तो तेजपात इस बार खाओगे, मतलब उसका टुकड़ा मिलेगा ना, तो उसको एक बार देख लेना, है ना, ऑब्जर्व करना कि उसके ऊपर वेनेशन कैसा है। अभी फेंकना है, खाते कोई है नहीं, खा नहीं पाओगे, उसको निकाल के फेंक ही देते हैं। ठीक है। तो वो तेजपात है, उसको देखोगे तो एग्जाम्पल बेटा जो भी है एग्जामिनेशन में जो आता है वो ये है, आपको याद रखना है बच्चों, जिजिपस, जिसको हम प्लम कहते हैं। प्लम को क्या बोलते हैं हिंदी में? बेर। बेर आपने खाया होगा। ठीक है। तो ये जो बेर होता है, कैम्फर, जिजिपस, प्लम, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों, तो जिजिपस जुजुबा ये उसका नाम है, बोटेनिकल नेम जिजिपस जुजुबा इज द बेस्ट एग्जाम्पल in which you will see the multi-costed convergent, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये हो गए बच्चों तीनों के तीनों रेटिकुलेट वेनेशन, यूनिकॉस्टेड, मल्टीकॉस्टेड डाइवर्जेंट एंड मल्टीकॉस्टेड कन्वर्जेंट। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। ये एग्जाम में आते हैं, ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको तो इग्नोर नहीं करने का। अभी आते हैं बेटा पैरेलल वेनेशन की तरफ। पैरेलल वेनेशन में वही कहानी है, कहानी बिल्कुल वही है। In this type of venation, all veins run parallel to each other and they do not form network. अब यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं बनता। इसको केवल यूनिकोस्टेड है, मल्टीकोस्टेड है, इसमें भी दो वही टाइप है, वैसे ही दो टाइप। देखते हैं एक एक एग्जाम्पल। यहाँ पे आप देख सकते हो काना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी टेस्ट। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो काना में कैसा अरेंजमेंट है। ठीक है। या आप बैम्बू में एग्जांपल देख सकते हो, बैम्बू में कैसा अरेंजमेंट है, या तो ये बोरासिस है,
है ना, फैन जैसा आपको दिखाई देता है, फैन ट्री। ठीक है, इसके केस में भी आप देख सकते हो कैसे अरेंजमेंट है। तो अब कैना में देख सकते हो कि पैरेलल वेनेशन है बट यूनिकॉस्टेड है, क्योंकि उसमें एक ही सिंगल मिडरिब है, ये वाला। बट अगर बैम्बू में देखोगे बेटा तो ये एक मिडरिब होता है, ये एक मिडरिब होता है, ये सारे पैरेलल है, ये आप देख सकते हो, और ये सारे एक जगह आके मिलते हैं इधर। ठीक है, यहाँ पे बोरासस में देखो सारे बेटा, ये देखो बहुत सारे, और कभी कोई किसी को मिलने का कोई चांस ही नहीं है भाई। तो ये है यूनिकॉस्टेड, ये है मल्टीकॉस्टेड कन्वर्जेंट, मल्टीकॉस्टेड डाइवर्जेंट। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड यूनिकॉस्टेड और पिनेट पैरेलल वेनेशन। कभी अगर आपने केले के पत्ते के ऊपर खाना खाया होगा, हैव यू, या तो कम से कम इडली डोसा खाया होगा, तो इफ यू हैव, ठीक है, आप देखोगे केले के पत्ते में बेटा एक बहुत बड़ा सा मिडरिब होता है सेंटर में, और बाकी उसमें बहुत सारे बेटा वेनलेट्स होते हैं, वेनेट्स होते हैं। ठीक है, पैरेलल वेनेशन आपको देखो। ठीक, तो केले का पत्ता, बनाना, इवन जिंजर, इवन काना, ये जो भी है बेटा, इनके केस में आपको यूनिकॉस्टेड और पिनेटली, है ना, अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, पैरेलल वेनेशन। यहाँ कहीं पे भी कोई रेटिकुलेट वेनेशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। बनाना, काना, नाम से समझ में आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीकॉस्टेड पाम मेटल। मल्टीकॉस्टेड का मीनिंग आपको पता है क्या मतलब है? मोर देन वन प्रिंसिपल वेन्स। ठीक है, मोर देन वन प्रिंसिपल वेन है तो मल्टीकॉस्टेड। इसके दो कौन से टाइप हो सकते हैं सर? एक डाइवर्जेंट और एक कन्वर्जेंट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नाउ एग्जाम्पल है जैसे कि कोकोनट, फैन पाम। इनके केस में आपको, जो फैन पाम अभी हम लोगों ने देखा था, बोरासस। ठीक है, तो मेनी प्रिंसिपल वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द पेटियोल एंड डाइवर्ज टुवर्ड द मार्जिन ऑफ द लीफ। ठीक है, तो वो डाइवर्ज होते हैं, एक दूसरे को कभी मिलेंगे ही नहीं। अभी जो देखा था सी फैन में, सारे पैरेलल होते हैं। सो दे डू नॉट डिवाइड इनटू वेनलेट्स, उनसे कोई वेनलेट भी नहीं बनता, डायरेक्ट सिर्फ प्रिंसिपल वेन ही होते हैं, कुछ होता नहीं उधर दूसरा। ठीक है, सो दे डू नॉट डिवाइड इनटू वेनलेट्स एंड डू नॉट फॉर्म एनी नेटवर्क। फॉर एग्जांपल फैन पाम, बोरासस, है ना, कोकोनट, these are the examples. हेलो, देन लास्ट है बच्चों मल्टीकॉस्टेड कन्वर्जन। अब ये क्या है बच्चों, देखो तो many principal veins arising from the tip, ठीक है, of the petiole and run in a curved manner. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रिंसिपल वेन है, सारे प्रिंसिपल वेन ही है, इसमें भी कोई भी वेनलेट्स नहीं बन रहे। ठीक है, और वो जाकर के टिप पे ऊपर मिल जाते हैं यार सारे एक दूसरे को, इधर से आ रहे हैं सारे एक दूसरे से मिल रहे हैं इस तरह से। ठीक है, लाइक दैट। So that is so that they are convergent, because they converge toward the apex of the leaf. Example wheat, grass, sugarcane, bamboo, जितने भी बेटा मोनोकॉट ग्रासेस फैमिली में है, सब में आपको मल्टीकॉस्टेड कन्वर्जेंट अरेंजमेंट ही देखने को मिलता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों को एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ही आसान है ये, है ना, इजी तो है, कुछ भी नहीं है। क्या था, क्या चीज थी बताओ? वेनेशन। वेनेशन के कौन से दो टाइप है सर? दो टाइप, एक रेटिकुलेट है, एक पैरेलल। क्या बात है भाई। अच्छा, रेटिकुलेट में कौन से दो टाइप है बताओ सर? एक में यूनिकॉस्टेड है, दूसरे में मल्टीकॉस्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे भी वही है बच्चा, यहाँ पे भी यूनिकॉस्टेड और यहाँ पे भी मल्टीकॉस्टेड है। है ना? और सर मल्टीकॉस्टेड में देखो, मल्टीकॉस्टेड में या तो बेटा डाइवर्जेंट है या तो कन्वर्जेंट है। इधर मल्टीकॉस्टेड में, इसमें भी वही है सर, डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। अच्छा बच्चे मुझे बता, पैरेलल में डाइवर्जेंट, मल्टीकॉस्टेड डाइवर्जेंट का एग्जांपल बता सर। बोरासस, सी फैन, हवा आएगी, कोकोनट। अच्छा, पैरेलल में मल्टीकॉस्टेड का कन्वर्जेंट का सर बैम्बू, व्हीट, राइस, ज्वारी, बाजरी, शुगर केन। ओ सारे वही है, मोनोकॉट। ओ सब में ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है, रटने का नहीं है।
समझ रहे हैं, है ना। अभी यूनिकॉस्टेट देखते ही आपको तो यार केले का पत्ता याद आना चाहिए, पैरेलल यूनिकॉस्टेट, काना, है ना, बनाना, नाना पार्टिकल, ये क्या है, पैरेलल वेरिएशन क्या है ये, ठीक है। सो दैट्स सिंपल। रेटिकुलेट में क्या है, यूनिकॉस्टेट मल्टीकॉस्टेट, वैसा ही है सर, यूनिकॉस्टेट मैंगो, पीपल, यूनिकॉस्टेट, मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट, मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट क्या है सर, मल्टीकॉस्टेट डाइवर्जेंट में है कैस्टर, कॉटन, अच्छा, और यूनिकॉस्ट मल्टीकॉस्टेट कन्वर्जेंट सर वो जुजुबा, जुजुबा है ना, चाइना रोल, ये सब। ओ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग सिर्फ मेमोरी मैपिंग करें तो हमें विजुअलाइज होता है, चीजें दिखती है, उसमें कोई इतना बहुत बड़ी बात है ही नहीं। नाउ हमने सारी चीजें पढ़ी। लीफ के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने, एक क्या है लीफ के मॉडिफिकेशंस और दूसरा क्या है फाइलोटैक्सी। अब ये फाइलोटैक्सी क्या है उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीव्स। लीव्स के कौन कौन से मॉडिफिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं उसके बारे में बच्चों हम बात करते हैं। नंबर 1 लीफ स्पाइन, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपको लीफ स्पाइन के बारे में पहले से पता है, फाइलोक्लेड पढ़ा ना अभी अभी, फाइलोक्लेड उसमें था ना लीफ बिकम स्पाइन, है ना। लीफ स्केल सर ये भी पता है, स्केली लीव्स, हाँ सर पढ़ा। लीफ फीचर, लीफ ब्लैडर, लीफ हुक्स, फाइलोड और लीफ टेंड्रिल, ये सो एग्जांपल्स है, ये मॉडिफिकेशन है। लेट्स सी वन बाय वन। लीफ टेंड्रिल जो है नंबर 1 पे, जिस तरह से स्टेम के टेंड्रिल बनते हैं वैसे ही लीफ के टेंड्रिल भी बनते हैं, जैसे कि पी प्लांट में होता है ना, पी प्लांट पे होता है, लीफ के टेंड्रिल बनते हैं बच्चों। यस सर, और भी दूसरे एग्जाम्पल है जैसे कि स्माइलैक्स में भी बेटा लीफ टेंड्रिल बनता है, या ग्लोरियोसा नाम का प्लांट है उसमें भी लीफ टेंड्रिल बनता है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है। नाउ in some plants whole leaf is modified into a wire like structure, पूरा का पूरा लीफ जो है बच्चों वायर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लीफ टेंड्रिल। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये एक लीफ आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा एक लीफ से तीसरा लीफ गायब ही हो गया, तो तीसरा लीफ का क्या बन गया सर, तीसरे लीफ से टेंड्रिल बन गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जो चीज होती है, या एकदम लीफलेट से टेंड्रिल बन जाता है, तो लीफ टेंड्रिल का काम है डेफिनेटली बेटा सपोर्ट करना। उसके बाद आता है बेटा लीफ स्पाइन। लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड स्पाइन्स, एग्जांपल ओपुंशिया, कैक्टस जितने भी होते हैं, या आर्जिमोन मैक्सिकाना, ये नाम ये प्लांट है, यहाँ पे देख सकते हो कि लीफ से स्पाइन्स बन रहे हैं, ठीक है। तो लीफ स्पाइन डेफिनेटली बेटा प्रोटेक्शन करते हैं, और दूसरा प्रोटेक्शन के साथ साथ है ना ट्रांसपीरेशन का रेट कम करते हैं, मतलब वाटर को कंजर्व करने में मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लीफ स्केल। तो आप देखोगे बहुत सारे प्लांट्स में है ना ड्राई लीफ होते हैं, पतले से ड्राई नॉन ग्रीन लीफ होते हैं, ठीक है, जो एक्सिलरी बर्ड से वगैरह डेवलप होते हैं, उनको हम लोग लीफ स्केल कहते हैं। अभी इस चीज के बारे में आपकी ना बोर्ड में कुछ लिखा है, ना ही आपके एनसीईआरटी में लिखा है, और ना ही कभी कोई क्वेश्चन पूछा है, तो जस्ट इट इज इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड। लीफ फीचर, अब आपने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में सुना होगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के जैसे एग्जांपल यहाँ पे है नेफेंथिस या डायसिंडिया। तो ये जो है इन प्लांट्स को अगर आप देखोगे तो इनमें आपको सबसे पहली चीज समझ में, सर ये प्लांट है, इंसेक्ट्स को क्यों खा रहा है ये फिर, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। हेलो, ये है कि क्वेश्चन, इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि ये जो भी प्लांट्स है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो होते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी अगर है तो नाइट्रोजन इनको मिलेगा कैसे, क्योंकि बिना नाइट्रोजन से तो कोई प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या किया है, एक अलग सा मॉडिफिकेशन किया, इनका लीफ एक ऐसे बास्केट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है,
ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको लीड है, ढक्कन है, देख लो, है ना। ये पूरा एक ऐसा, इसको बोलते हैं फीचर, इसको कहते हैं फीचर, ठीक है, ऐसे कन्वर्ट। यहाँ पे वो जूस से भरा पड़ा है, अंदर जूस है भयंकर लेवल का, एंजाइम एंजाइम सब भरे पड़े हैं। बट ये बना कैसे है, चलो इसको थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे समझ में आएगा। एक्चुअली ये ग्रीन लीफ है, देखो ये ग्रीन लीफ है बच्चों। ये ग्रीन लीफ का टिप ही आगे चल करके मॉडिफाई हो जाता है और इसी टिप से बेटा ये पूरा फीचर जो है बन जाता है। मतलब एंटायर लीफ डजंट गेट मॉडिफाइड इनटू द फीचर। ये लीफ आपको दिखाई दे रहा है, ये लीफ है, ये लीफ है, तो इसका लीफ का देखो टिप आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। वो यहाँ का फीचर टूट गया इसलिए दिख नहीं रहा। तो ये जो है एक्चुअली फीचर जो है वो लीफ के टिप से बनता है। हेलो, आर यू गेटिंग दिस? लीफ का जो टिप, हाँ, वो मॉडिफाई हो गया। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये फोटोसिंथेसिस करता है? तो आंसर है हाँ, ये फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि इसके लीफ ग्रीन है तो इसीलिए तो ये प्लांट है। नहीं तो इसको मैं प्लांट क्यों कहने लगा? इसको मैं प्लांट तभी कहता हूँ। तो इसका क्या मैकेनिज्म है? कुछ नहीं भाई, ये माउथ है फीचर का और ये लीड है। अभी ये इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि दूसरे इंसेक्ट्स आते हैं, उनको लगता है अंदर नेक्टर है कुछ, तो भी ये जाके देखते हैं। अभी वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे जाके मत देखो, है ना, यहाँ पे आना मना है। तो बस क्यूरियोसिटी जाग गई, मना है, चलो देखते हैं जाकर। तो वो अंदर जाके देखते हैं, बस जैसे ये अंदर जाते ये बंद हो जाता है। ये देखो यहाँ पे क्लोज हो चुका है। ये लीड जो है वो जैसे सेंसेशन मिलता है इसको, जैसे अंदर के सरफेस को टच होता है, लीड ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। अब लीड एक बार बंद हो गया तो फिर वो इंसेक्ट बाहर नहीं निकल पाएगा। और अंदर तो बेटा वो जो है ना कुआं है, उस कुएं में गिर जाएगा, एंजाइम भरे पड़े हैं, एंजाइम बस उसमें बच्चा ये गिर जाएगा यार इंसेक्ट्स, और उनका तो पूरा डाइजेशन हो जाता है एंटायर बॉडी। और उनके बॉडी से जो भी नाइट्रोजनस कंपोनेंट है वो सारे बेटा ये प्लांट खींच लेता है। तो आई थिंक यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट कि फीचर इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ठीक है। वैसा ही बेटा यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको देखने को मिलता है लीफ ब्लैडर का। अब ये प्लांट्स है पानी में रहने वाले, ये भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है, अब पानी में रहते हैं तो इनके लीफ जो है बेटा मॉडिफाई हो जाते हैं एक ऐसे ब्लैडर। तो यहाँ पे माउथ है, यहाँ पे ट्रैपिंग हेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, ये वाले आप देखो इस तरह से। अभी क्या होता है, पानी के फ्लो के साथ में कुछ इंसेक्ट्स बिल्कुल बेटा फ्लो होकर के अंदर घुस जाते हैं। जैसे घुस जाते हैं देखो, ये जो हेयर होते हैं ये वाले पूरी तरह से बेटा क्लोज कर देते हैं, उसको ट्रैप करते हैं, वो जाने नहीं देते बाहर। अब अंदर बेटा वो सेंसिटिव सेल्स है, जैसे जैसे बेटा वो कोई भी जो इंसेक्ट है वो अंदर गया है वो उसको टच करेगा, वहां वहां पे बेटा उसको डाइजेस्ट कर लिया जाएगा और फिर उसको पूरी तरह से निचोड़ करके उसके अंदर जो कुछ भी है मटेरियल, प्रोटीन, नाइट्रोजन, वो सब ले लिया जाता है, ठीक है। तो इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू द ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, और ये ब्लैडर वॉल्ट में ही होता है जो कि पानी के अंदर रहता है, सबमर्ज्ड प्लांट। हेलो, ये पानी में रहने वाला इंसेक्टिवोरस प्लांट है, क्लियर है क्या? इसको बोलते हैं यूट्रिकुलरिया। हेलो, बट यहाँ पे भी जो ब्लैडर बना हुआ है वो लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। यस, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। लीफ हुक। अब इस प्लांट का नाम देखोगे तो ही आपको मजा आएगा। प्लांट का नाम क्या है? बिग्नोनिया उंगिस काटी। कैटी, कैटी, कैटी मतलब कैट, उंगिस मतलब उंगलियां, ठीक है, उंगलियां, फिंगर्स। तो ऐसे जैसे कि कैट्स के फिंगर्स होते हैं वैसे बेटा इस प्लांट के फिंगर्स होते हैं। यहाँ पे आपको नोटिस करने को मिलेगा कि इसका जो लीफ होता है, लीफ है ना, वो होता है कंपाउंड लीफ, इस तरह से एक, इस तरह से, तो यहाँ पे एक आना चाहिए, यहाँ पे एक आना चाहिए, यहाँ पे, बट ऐसा होता नहीं। ये जो 3 लीफलेट है ना छोटे छोटे, ये बनते ही नहीं, इनके जगह पे कैसा होता है देखो, ये ऐसे बना, ये वाला लीफलेट तो बन ही गया, ये वाला भी लीफलेट बना, बट बाकी जो 3 लीफलेट है ना उनकी जगह पे बेटा ऐसे
है ना, कैट जैसे, नेल जैसे बन जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये ओरिजिनल डायग्राम है यहाँ पे। तो हाउ, है ना, ये वीक स्टेम है ना कैसे क्लाइंब करते हुए जाते हैं, मतलब हाउ दे क्लाइंब ऑन द अदर ट्रीज बाय यूजिंग दिस हुक्स। ठीक है, तो ये जो हुक्स बनते हैं इनको कैट स्नेल प्लांट कहा जाता है बेटा। तो इन सम प्लांट्स द टर्मिनल leaflets are actually modified into the curved hooks for the helping the plant in climbing। ठीक है, तो ये क्लाइंबिंग करने में ही मदद करेगा और ऊपर ऊपर बेटा ये चढ़ते चले जाएंगे। सो बाय दिस वे वी हैव हियर द लीफ हुक्स। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सिमम देखो। अब ये वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइलोड। नाउ व्हाट इज फाइलोड? ठीक है, देखो फाइलोड का मतलब यहाँ पे बड़ा ध्यान से समझना। आपने क्लैडोड पढ़ा, आपने फाइलोक्लेड पढ़ा, वो स्टेम के मॉडिफिकेशन थे। स्टेम इज मॉडिफाइड एज ए लीफ, इसीलिए उनके वर्ड्स में आपको क्लेड ये वर्ड देखने को मिलेगा। क्लैडोड तब भी वर्ड दिखता है, फाइलोक्लेड तब भी वर्ड पर। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे सिर्फ फाइलॉड ऐसा दिया। तो होता क्या है कि ये जो लीफ का पेटियोल है, लीफ का जो पेटियोल होता है वो इतना बड़ा हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है कि ये लीफ जैसा दिखने लग जाता है। तो दिस इज ओनली अ मॉडिफाइड लीफ स्टैक। और ये छोटे छोटे बेटा नॉर्मल लीव्स है जो कि बाद में बहुत छोटे होते हैं, बाद में ये गिर जाते हैं, दे फेल डाउन, ज्यादा दिन तक टिकते नहीं। गर्मी बढ़ी तो ये चले जाते हैं, ये रुकते नहीं। बट ये जो पेटियोल से बना हुआ लीफ है वो टिका हुआ रहता है, वो खाना बना करके देता है, वो काम करता है लाइक ए लीफ। ठीक है, तो एक्चुअली द पेटियोल बिकम्स फ्लैट लीफ लाइक एंड फंक्शंस एज ए नॉर्मल लीफ। ठीक है, इसी को हम लोग फाइलोड कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम में रहते हैं क्या कि कुछ बच्चे फाइलोक्लेड, क्लैडोड और फाइलोड में कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछते हैं। बट इसमें कंफ्यूजन ही ना हो इसीलिए मैंने इसका बेसिक बता के रखा। क्या बता के रखा? जहाँ पे क्लेड ये वर्ड है वहां पे ही स्टेम है ना। जहाँ पे यहाँ पे आप देखो क्लेड है क्या, इस वर्ड में कहीं पे क्लेड है क्या? नहीं है, ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? क्लेड है तो ही बेटा आपको सोचना है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है ऑस्ट्रेलियन एकाशिया नाम का जो प्लांट है, उसमें बेटा आपको ये चीज देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलियन एकाशिया ये जो प्लांट है उसमें बेटा आपको फाइलोड जैसा मॉडिफिकेशन आपको बच्चों देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? नाउ लीफलेट टेंड्रिल मतलब वही चीज मैंने आपको बताई थी, है ना, जो प्लांट होता है पायसम सटाइवम या लैथेरस ओडोरेटस, तो एक आधे लीफलेट से बेटा टेंड्रिल बन जाता है। ठीक है, सो दैट इज देयर। तो टेंड्रिल ही बनता है। टेंड्रिल का हम लोगों ने गार्डन पी, स्वीट पी, ठीक है, स्माइलैक, ग्लोरियोसा, इन सब में बेटा अलग अलग पार्ट लीफ के टेंड्रिल बनाते हैं। ठीक है, तो लीफ टेंड्रिल, लीफलेट टेंड्रिल, ऐसे हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं, बाकी काम उसका वही है। तो ये रहा बच्चों एक और इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसका नाम है विनस फ्लाई ट्रैप। अब इसके बाद इसको तो देखा ही होगा मेरे बहुत से, क्योंकि जब भी टीवी पे दिखाते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट तो इसी को मेनली दिखाते हैं, ऐसा वो ट्रैप होते हुए, क्लोज होते हुए, है ना, आपने बहुत से लोगों ने देखा होगा। तो ये भी वही है बच्चों, दिस इज आल्सो। ये आप बाहर से देखो, ये ग्रीन है, दिख रहा है आपको? बाहर से तो ग्रीन दिख रहा है ना, अंदर रेड है, वो रेडिश है एकदम डार्क। ठीक है, जहाँ पे वो डाइजेस्टिव पैड्स होते हैं वो रेडिश है, बट बाहर बेटा देखो ये ग्रीन है। तो ये भी लीफ का ही मॉडिफाइड वर्जन है बेटा। दे आर आल्सो द मॉडिफाइड लीव्स। आपको दिख रहा है कि एक्चुअली ये लीफ पूरा दिख रहा है आपको, ये ग्रीन लीफ नीचे है, उसका टिप बेटा ऐसा मॉडिफाई हुआ है, दिख रहा है आपको, है ना। तो ओनली टिप इज गेट मॉडिफाइड इनटू अ प्रॉपर एंड कैप्चरिंग फ्लाई ट्रैप जिसको बोलते हैं। डायोनिया जिसको हम कहते हैं, इसका नाम बॉटनिकल नेम डायोनिया है, इसको कॉमनली बहुत फेमस है ये,
वीनस फ्लाई ट्रैप। हेलो, ठीक है। तो यहां तक बच्चों हम लोगों ने मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में पढ़ा। नाउ अब यहाँ पे जो दो कंसेप्ट हम लोग लीफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये दोनों कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा। अब इनको मैं वीआईपी नहीं तो मैं वीवीआईपी बोल सकता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ना कंसेप्ट की तरफ, अगर मैंने आपको मैंगो मैंगो का लीफ दिखाया, मैंगो का लीफ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक ब्रांच है और उस ब्रांच के ऊपर इस तरह से एक लीफ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये एंटायर लीफ है यार, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। बट इसके एक्सियल में यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होता है। तो किसी भी लीफ के बेस को पहचानने की, है ना, लैंडमार्क क्या है, कैसे पहचानोगे कि व्हाट इज लीफ बेस? तो बेटा लीफ बेस के एक्सियल में हमेशा एक्सिलरी बर्ड होगा। हेलो, क्लियर है क्या? ठीक है। लीफ बेस को कैसे कैसे पहचानोगे? हाउ यू विल आइडेंटिफाई द लीफ बेस? तो लीफ बेस को अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हम लोग, कैरोल कैरोल कैरोल, लीफ बेस को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं बच्चों, तो यहाँ पे अब आपको नोटिस करना है यार, सिंपल पॉइंट, कि लीफ बेस वो है जहां पे एक्सियल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड देखने को मिलता है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, इवोल्यूशन को मैं समझाता हूँ, कैसे कैसे इवोल्यूशन होता है। डायग्रामेटिकली आप इवोल्यूशन को देखो। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ बच्चों। ये है लीफ, इसको मैंने सिंपल लीफ कहा, कोई इश्यू नहीं है, ये उसका मिडरिब है। एक और लीफ बनाता हूँ, ये उसका मिडरिब है, पेटियोल है। यहाँ से लीफ आया, ये लीफ यहाँ पे कट गया, ऐसा लीफ है। ये भी सिंपल लीफ है, दिस इज ऑल्सो सिंपल लीफ। एक और लीफ बनाता हूँ, हाँ ये देखो, ये देखो, ये है लीफ का मिडरिब और ये पेटियोल है बच्चों। नोटिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, यहाँ ये कट करके यहाँ तक आया। सर लीफ ब्लेड तो कट रहा है सर, हाँ यस, इंसिजन बोलते हैं इसको, इंसिजन हुआ। थोड़ा और देखो, यहाँ पे एक और डायग्राम देखो, ये डायग्राम, ये है बच्चों, है ना, पेटियोल मिडरिब। यहाँ पे देखना, नोटिस करना, एकदम नीचे तक आया बेटा। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि टूट ही जाएगा बस, पर टूटा नहीं है, अभी भी ये एक सिंपल लीफ है, अभी भी एक सिंपल लीफ। अल्टीमेटली आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल। ये मिडरिब है, ये पेटियोल है, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड है। ये देखो, ये कट ही गया। आपको लग रहा है कि यार ये 3 लीव्स है, बट नहीं, ये 3 लीफलेट है और ये लीफ है। क्यों लीफ है? क्योंकि यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड है। हेलो, एक्सिलरी बर्ड जहाँ पे है वो लीफ का बेस है। समझ में आया है क्या? है ना, जहां एक्सिलरी बर्ड होता है वो लीफ का बेस है ना, जहां एक्सिलरी बर्ड होता है वो लीफ का बेस है। तो ये तीनों क्या है फिर सर? ये तीनों लीफलेट है। तो इस लीफ को मैं सिंपल लीफ कहूंगा क्या? नहीं, इसको मैं कहता हूँ कंपाउंड लीफ। समझ रहे हो क्या? इसे मैं क्या कहता हूँ? कंपाउंड लीफ। तो मतलब 2 प्रकार के लीफ है, कौन कौन सा? सर सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। वेरी गुड। हेलो, क्लियर है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीफ? 2 टाइप्स। वन इज अ सिंपल लीफ, वन इज अ कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में बहुत सारे लीफलेट्स होते हैं, मेनी लीफलेट्स आर देयर इन ए कंपाउंड लीफ। हेलो, and how you identify that? Just see where is the leaf base, and if you see the leaf base here,
and all these leaflets, so understand ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, क्योंकि आपको लीफलेट्स के बेस में कभी एक्सिलरी बर्ड देखने को नहीं मिलेगा, नेवर, you will never find any axillary bud or a stipule at the base of the leaflet. It is always at the base of the leaf. ठीक है, तो इससे ही समझ में आता है कि ये कंपाउंड लीफ है और ये सिंपल लीफ है, क्योंकि यहाँ एक्सिलरी बर्ड होगा, क्योंकि यहाँ एक्सिलरी बर्ड होगा। क्लियर है बेटा? यस एवरीवन, सब क्लियर है? ठीक है, so now there are okay different types of the leaf, compound and simple. अब इसमें बहुत वेरिएशंस है, बहुत सारे। कंपाउंड लीफ को जिस तरह से हमने वेनेशंस को पढ़ा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंस आता है। जिस तरह से बच्चों हम लोग है, सिंपल लीफ तो सिंपल लीफ है, उसको ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, बट कंपाउंड लीव्स के आपको बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे, लॉट ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस वी कैन सी in case of what the compound leaf. Now let's understand what are the some examples or what are some compound leaves are there. Now see, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यार कि a leaf in which the leaf blade is incised, कैसे incision होता है अभी मैंने diagrammatically दिखाया, up to the midrib or petiole, thus dividing it into the several small parts, that is the leaflets. अगर ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट द कंपाउंड लीफ, तभी मैं उसको क्या बोलता हूँ, कंपाउंड लीफ कहता हूँ, इजंट इट? ठीक है, एंड हाउ आई विल आइडेंटिफाई इट, इसका जो बेस होता है ना, बेस, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होगा, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होगा, ये नहीं कि इसके यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड है, ऐसा नहीं, यहाँ पे होगा नहीं कभी, लीफलेट के बेस पे कभी एक्सिलरी बर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ there are some types to study about the compound leaf. It has two types, दो प्रकार के बेटा, एक को बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा होता है बेटा पामेटली कंपाउंड लीफ। अरे वाह, ये क्या है अभी, पिनेट पामेट क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन। पिनेटली कंपाउंड लीफ एज वेल एज द पामेटली कंपाउंड लीफ, है ना? कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट को समझना है। Pinnately compound leaf. Have you seen this type of the leaf? नीम का है, नीम का है, तो आपको देखने को मिल रहा है यार ये पिनेटली कंपाउंड है। क्यों है? क्योंकि ये जो है, ये जो मिडरिब है, मिडरिब, ये मिडरिब है, पेटियोल यहाँ पे था, मिडरिब है। अब इस मिडरिब को हम मिडरिब नहीं बोलते, अब इसको हम रैचिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैचिस। क्योंकि इस मिडरिब के दोनों साइड में आपको बहुत सारे लीफलेट देखने को मिलते हैं, दैट इज रैचिस। रैचिस ये वर्ड यहाँ पे यूज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? मिडरिब जो था उसको ही हम लोग रैचिस कहते हैं। ओके सर, रैचिस, RACHIS, रैचिस क्या कहते हैं इसको हम लोग? रैचिस कहते हैं। नाउ बी केयरफुल अबाउट दिस, बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, ये समझ लेना है। अच्छा सर, इन दिस टाइप ऑफ लीफ मिडरिब इज नोन एज rachis and leaflets are arranged on both the sides of the rachis, हमेशा ये देखने को मिलेगा। It is of 4 different types: unipinnate, bipinnate, tripinnate, decompound। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ा मतलब ऐसा कोई भयंकर का कंसेप्ट नहीं है, सिंपल है। देखो थोड़ा कैसे यूनिपिनेट का मतलब क्या है, जस्ट आई एम टेलिंग यू। In this type of the leaf, division occurs only once and leaflets are directly attached to on both the sides of the rachis। अब ये rachis है, यहाँ पे बेटा लीफलेट अटैच है, डायरेक्टली रैचिस के ऊपर ही लीफलेट्स अटैच है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? डायरेक्टली, तो इंसिजन यहीं पे हुआ है, जो मेन जो लीफ था कंपाउंड, यहीं पे बेटा डायरेक्ट आपको इंसिजन हुआ है, इसीलिए छोटे छोटे लीफलेट बने, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख सकते हो बेटा एक्सिलरी बर्ड है, ये आप देख सकते हो 3 लीफलेट है बेटा, 3 लीफलेट्स आर देयर। हेलो, कैन यू सी? सुना, अब यहाँ पे 2 टाइप आपको देखने को मिलते हैं। मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, उसको केयरफुली देखो। यहाँ लीफलेट है, यहाँ 2 लीफलेट है, यहाँ 2 लीफलेट है, यहाँ 2 लीफलेट है, यहाँ 2 लीफलेट है, यहाँ पे 2 लीफलेट है, खत्म बात हो गई, ठीक है? यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे टिप है। अगर मैं लीफलेट को काउंट करूंगा तो मुझे दिखाई देता है ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11,
12। इनको काउंट करता हूँ, देखो ये रोज का जो यहाँ पे दिया गया है, इसको अगर काउंट करो तो देखो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 5, 6 एंड 7। दोनों में क्या फर्क है? एक कंपाउंड लीफ में बच्चों इवन नंबर ऑफ लीफलेट्स है और दूसरे में ऑड नंबर है। तो ये पिनेट, यूनिपिनेट, क्योंकि all the leaflets are directly connected to the rachis. If the number of leaflets is even, then the leaf is known as a peripinnate. उसको peripinnate बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैसिया या सेस्बानिया, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। ठीक है, कौन से एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं वो मैं बिल्कुल बताऊंगा, और कौन से छोड़ देने वो भी। ठीक है, एकदम कचरा मत जमा करो दिमाग में। कंसेप्ट समझो कि पेरिपिनेट क्या है। कंसेप्ट समझा? पेरिपिनेट क्या है? इवन नंबर के अगर यूनिपिनेट कंडीशन आपको देख तो उसको पेरिपिनेट बोलता है। व्हाट इज इम्पेरिपिनेट? यार आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर ऑड नंबर दिखाई दे लीफलेट्स का तो उसे मैं क्या बोलता हूँ? इम्पेरिपिनेट बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रोज, नीम, ये जो है इनके केस में आपको इम्पेरिपिनेट कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, बट ये रहा बेटा यूनिपिनेट। अब आपको यूनिपिनेट शायद अभी तक क्लिक नहीं हुआ होगा। जब मैं आपको बाइपिनेट बताऊंगा ना तब समझ में आएगा कि अरे यूनिपिनेट क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो यहाँ पे नोटिस करो बच्चों, ये डायग्राम को ध्यान से देखो। ये जो चित्र दिया गया है, पिक्चर को बड़े ध्यान से देखो। क्या देखोगे यहाँ पे पता है? आपको दिखाई दे रहा है ये है रैचिस, जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया, ये रैचिस है बच्चों। अब मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या बेटा लीफलेट्स डायरेक्टली रैचिस को कनेक्टेड है? यस सर। नहीं। क्या हुआ? रैचिस के ऊपर और ब्रांचेस आए, देखो थोड़ा ध्यान से। लैटरल सेकेंडरी ब्रांचेस आए, मतलब सेकेंडरी रैचिस आ गए। समझ रहे हो आप लोग? नाउ ऑन सेकेंडरी रैचिस के ऊपर बेटा लीफलेट्स है। आपको समझ में आ रही बात है? मतलब कितनी बार इंसिजन हुआ रे? 2 बार, है ना? A twice pinnate compound leaf, this was a twice pinnate। आया क्या? यूनिपिनेट में क्या था? ये रैचिस है, इसी रैचिस के ऊपर लीफलेट्स है बेटा। दिख रहा है आपको? हेलो, समझा ना? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ये रैचिस है, रैचिस के ऊपर बेटा आपको लैटरल ब्रांचेस दिखाई दे रही है। इन ब्रांचेस के ऊपर बेटा लीफलेट आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, समझा बच्चों? समझे ना? इसको बोलते हैं बाइपिनेट। बाइपिनेट क्यों? 2 बार पिन है ना, इंसिजन हुआ है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? माइमोसा। माइमोसा देखा है आपने? टच मी नॉट प्लांट, समोसा नहीं, माइमोसा। ठीक है, टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई का पेड़, उसको देखो आप, या तो गुलमोहर। ठीक है, इनके केसेस में आप देखोगे आपको तो बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ देखने को मिलता है। अब सिचुएशन यहाँ पे खत्म नहीं होती। नेचर में आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको क्या चीज देखने को मिलेगी। देखो, एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइपिनेट। भाई साहब ये क्या नाटक है ना? ट्राइपिनेट में आपको देखने को मिलेगा, देखो ये है रैचिस, रैचिस के ऊपर आ गए बेटा सेकेंडरी रैचिस, सेकेंडरी रैचिस के ऊपर आए बेटा टर्शरी रैचिस, और फिर उसके ऊपर बच्चों आपको है ना लीफलेट्स देखने को मिलते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तब उसको मैं ट्राइपिनेट कहता हूँ। थ्राइस पिनेट कंपाउंड लीफ, 3 बार इंसिजन हुआ है ना, तो यहाँ पे लिफलेट के लिफलेट का लिफलेट समझ रहे हो, है ना? तो यहाँ बहुत नॉर्मल है बेटा ये ट्राई, है ना? मोरिंगा ये प्लांट है, इनके केस में आपको ट्राइपिनेट कंपाउंड लीफ देखने को मिलता है। ठीक है, तो कंपाउंड लीफ 3 है ना। अब एक और है, इसको बोलते हैं डी कंपाउंड। अभी इसमें किस प्रकार का इंसिजन हुआ है ये आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे, ये आपके बस की बात नहीं है ना, किसी के बस की बात है। कोई नहीं बता पाएगा कि कहाँ पे
बाइपिनेट इंसिजन हुआ है, कहाँ ट्राइपिनेट हुआ है, या उससे भी ज्यादा हुआ, यू कैन नॉट टेल। अगर कभी आप लोगों ने कोरिएंडर अभी जब भी खरीद के लाओगे, कोरिएंडर के लीफ जो होते हैं, धनिया जिसको हम लोग कहते हैं, कोथिम्बिर, ठीक है, ये जो कोरिएंडर होता है या कैरेट, इनको जब भी घर में आएगा तो इनके लीव्स को एक पकड़ लो, देखो, आपको देखने को मिलेगा यार ये बता ही नहीं पाओगे अभी ये रैचिस है, ये रैचिस है, ठीक है। अब ये रैचिस है, इस रैचिस के ऊपर सेकेंडरी रैचिस आया, फिर देखो ये पता नहीं लीफ कितने इंसिजन कर रहा है, कहीं पे कर रहा है, कहीं पे नहीं कर रहा है, तो यू कैन नॉट गेस इट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, how the entire actually pinnation is there. Incision is not equivalent incision. Hello, तो इसको हम लोग कहते हैं, this type of the condition is called as the D compound. Hello, isn't it? This is called as the D compound. तो ये है बेटा 4 टाइप पिनेटली कंपाउंड लीफ के, यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट एंड डी कंपाउंड। क्लियर है? क्लियर है क्या? यस। अच्छा, अब देखो, अब आता है पामेटली कंपाउंड। पिनेट तो हो गया, पिनेटली कंपाउंड का कार्यक्रम हो गया, अभी पामेट वाला अजबी कार्यक्रम है। यहाँ रैचिस होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ जो लीफ है, सपोज ये लीफ था पूरा का पूरा, ठीक है, और ये है उसका पेटियोल। अब इंसिजन ऐसे हुआ कि सारे इंसिजन एक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए all the leaflets arise from a single point of the petiole. यहीं पे एक लीफ आया, फिर दूसरा यहाँ पे है, तीसरा भी लीफलेट यहीं पे है, चौथा भी लीफलेट यहीं पे, पांचवा भी यहीं है। इस तरह से बच्चों आपको लीफलेट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ मिडरिब जो है उसके दोनों साइड में लीफलेट होते हैं, वो फंडा है नहीं, इसलिए यहाँ पे रैचिस नाम की कोई चीज अवेलेबल नहीं है। नो रैचिस, रैचिस जैसा कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे है नहीं। इसको बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। इसे क्या कहते हैं बेटा? पामेटली कंपाउंड लीफ। क्या कहते हैं इसे हम लोग? पामेटली। पाम मतलब हमारे जो हाथ होता है उसमें जैसा अरेंजमेंट है वैसा ही है। So in this type, incision of leaf are directed from leaf margins to the apex of the petiole. तो पेटियोल के बिल्कुल जहाँ पे एंड है ना, यहीं पे बेटा वो है ना मार्क हो रहे हैं इंसिजन। इसीलिए क्या हो रहा है, ये एक ही पॉइंट से सारे लीफलेट्स आते हैं, ठीक है। सो ऑल द लीफलेट्स आर अटैच्ड एट द टिप ऑफ द पेटियोल। पेटियोल के टिप पे सारे अटैच्ड है। सो रैचिस इज एब्सेंट। रैचिस नाम की कोई चीज यहाँ पे है नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि सिल्क, कॉटन। अब बहुत सारे ऐसे लीफ आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग इसमें भी टाइप देखते हैं, यूनिफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट, टेट्राफोलिएट एंड मल्टीफोलिएट। बहुत आसान है, देखो कैसे होगा। यूनिफोलिएट ये सिट्रस लीफ में, लेमन में आपको देखने को मिलता है, ऑरेंज में देखने को मिलता है। एक्चुअली ये प्रॉपरली यहाँ पे आपको लीफलेट दिखने को मिलेगा और यहाँ पे विंग आपको देखने को मिलता है। तो ये विंग है क्या? विंग एक पर्टिकुलर बेटा इंसिजन यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो पेटियोल होता है सिट्रस का, उसमें विंग्स होते हैं, ठीक है। तो इन दिस टाइप सिंगल लीफलेट इज प्रेजेंट। एक्चुअली एक ही लीफलेट है एट द टिप ऑफ द पेटियोल, है ना। तो यहाँ पे एक ही लीफलेट होता है, बट इट हैज दैट विंग। उसी बेचारे एक लीफलेट का इंसिजन हुआ है दोनों साइड से, ठीक है, एक पॉइंट पे, इसीलिए वहां पे छोटा सा विंग जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग यूनिफोलिएट पामेट कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अब इसको सिंपल लीफ भी कहो तो भी चलता है, बट इसे हम सिंपल लीफ नहीं मानते। अब आपने अभी दशहरा आ रहा है, तो बहुत से लोगों ने देखा होगा कि दशहरे में, है ना, इस तरह का जो है ना, जो लीफ होता है जो यहाँ पे बाइफरकेटेड रहता है, आपने देखा होगा। हैव यू सीन इट? हेलो, ये तो पेटियोल है और ये पॉइंट है, ठीक है। तो बेटा बाहुनिया या है ना रेग्नेलिडियम, ये जो है बाहुनिया कुछ
खास करके हम लोग यूज करते हैं दशहरे, लोग एक दूसरे को बांटते हैं, ठीक है। सो इन दिस टाइप 2 लीफलेट्स आर अटैच, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे 2 लीफलेट अटैच होते हैं, है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं बेटा, बाइफोलिएट कंडीशन कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इसे हम क्या कहते हैं, बाइफोलिएट कंडीशन कहते हैं। तीसरा ट्राइफोलिएट। अब जो ऑक्सैलिस है या एजल, एजल मतलब बेल, इसके कंडीशन में देखो एक ही पॉइंट है, उसके ऊपर बेटा ये लीफलेट आया है अटैच है, ये दूसरा लीफलेट अटैच है और ये तीसरा लीफलेट अटैच है, ठीक है। एक ही पॉइंट से नीचे पेटियोल है, ये ऑक्सैलिस का प्लांट है। ये कौन सा प्लांट है बेटा, ऑक्सैलिस, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक ही पॉइंट से 3 लीफलेट अराइज हो रहे हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चों, ट्राइफोलिएट। क्या कहता हूँ इससे मैं, ट्राइफोलिएट। टेट्राफोलिएट, मार्सिलिया नाम का प्लांट है, इसमें आप देख सकते हो एक सिंगल पॉइंट से फैन जैसा ही आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 बेटा लीफलेट है, बट दे आर अराइजिंग फ्रॉम द सिंगल पेटियोल पॉइंट, तो इसको हम लोग टेट्राफोलिएट कंडीशन कहते हैं। और बेटा मल्टीफोलिएट, तो जो भी क्वेश्चन आपको आता है पामेट वाले लीफ का, तो बस बॉम्बैक्स मोरी इसके बारे में ही आपको पूछते हैं, मतलब इस सिल्क कॉटन, जनरल कॉटन, सिल्क कॉटन जो होता है उसी के बारे में आपको पूछते हैं। तो इसमें आपको बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक ही पॉइंट से, ये तो पेटियोल है बेटा, ये पेटियोल है, ये पेटियोल है, एक ही पॉइंट से ये एक लीफलेट आया, दूसरा एक लीफलेट आया, तीसरा लीफलेट आया, चौथा लीफलेट आया, पांचवा लीफलेट आया, लाइक दिस, ठीक है। सो मेनी लीफलेट्स आर एक्चुअली अराइजिंग फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से बेटा बहुत सारे लीफलेट आ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों मल्टीफोलिएट या तो डिजिटेड और डिजिटेड। डिजिट जैसे कि हमारे हाथ के ऊपर 5 उंगलियां होती है अलग अलग, वैसे ही बेटा यहाँ पे आपको, है ना, अलग अलग साइज के बेटा लीफलेट देखने को मिलते हैं, अराइजिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। तो कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे कोई रैचिस वगैरह चीज होती नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लीव्स, ठीक है। ये बहुत ही जनरल चीज है, शेप ऑफ लैमिना बहुत सारे अलग अलग देखने को मिलते हैं, एसिकुलर, लैंसियोलेट, लीनियर, ओवेट, तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है आपके लिए बेटा, बस देखने के लिए कि हाँ सर ऐसा कुछ है, इसको दिखाने के लिए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बस कलेक्शन करके रखा हुआ है, किसी बच्चे को इंटरेस्ट रहता है ज्यादा तो वो देखता है, नहीं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा देखो ये आपको दिखाई दे रहा है एकदम, है ना, सैजिटेट, ऐसा लग रहा है जैसे कि ट्रायंगुलर शेप का है, या तो ये बिल्कुल स्पैचुला है, बड़े से चम्मच जो होते हैं उसका वैसा लीफ है, ठीक है। तो लाइक दैट यू डिफरेंट टाइप, है ना, ऑर्बिकुलर और रोटुंड, आप लोगों ने कभी लोटस वाले लीफ वगैरह देखे होंगे, ठीक है। तो आपको बेटा ऐसे रोटुंड बिल्कुल स्पेरिकल लैमिना आपको देखने को मिलता है ना, लोटस वगैरह। सो लॉर्ड ऑफ देयर इलिप्टिकल है, एंड देन ऑब्लिक है, ये खास है, बहुत स्पेशल होता है, मतलब आप देख सकते हो ये मिडरिब है बच्चों, पर आप नोटिस करो कि इस मिडरिब के दोनों साइड में इक्वल हिस्से में नहीं है, इधर बेटा थोड़ा सा ही पोर्शन है, इधर बहुत सारा पोर्शन है। तो ये नीम का लीफ है, नीम का पत्ता ऐसा होता है, या बिगोनिया जो है उसका लीफ, इसमें भी वैसा ही है, आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ मिडरिब है, तो दोनों साइड सेम नहीं है, ये है ना ऐसा है, ये पूरा इधर ऐसा है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ द ऑब्लिक लीव्स आर आल्सो देयर, है ना। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब ये वाला जो कांसेप्ट है बच्चों, फाइलोटैक्सी, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भैया, इसका आता है हर साल क्वेश्चन, ठीक है। तो फाइलोटैक्सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में बच्चों हमें पढ़ना है कि क्या होता है एक्चुअली फाइलोटैक्सी, ठीक है। और इसको कैसे मैं पूरा याद करा दूंगा, कौन से एग्जाम्पल इसके हैं, क्योंकि इसका तो क्वेश्चन आता ही है ना, तो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल द एग्जाम्पल्स एंड ऑल थिंग्स, बट नॉट टुडे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करेंगे इन योर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ये बिल्कुल मतलब याद करके आगे बढ़ेंगे कि हाँ हमें भूलना ही नहीं। इसके आगे निमोनिक्स भी यूज होंगे, क्योंकि
इसके आगे कुछ कुछ ऐसे कंसेप्ट आएंगे जिसमें एग्जाम्पल भूलने ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वैसे ही उसको इम्पोर्टेंस देंगे। क्लियर बच्चों? आज के लिए बस इतना ही काफी है मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय। Thank you, sir.